Good morning. Now it's 6:11, okay, in the morning. So I'm going to talk about something about medical terminology. It's kind of a bridge course to medical terminology, okay? So I am Dr. Rajiv, okay? This is the part 1 of the lecture. Let's see. So we'll start with atom, okay? So CHON, okay, this carbon, hydrogen, oxygen and nitrogens, these are the most important minerals which are required for any living things, okay. Also some other minerals like sodium, potassium, iron, cobalt, sulfur, magnesium, calcium, chloride are also needed, okay. Wait, okay, fine. So we are talking about atoms, okay. We have seen in the periodic table and we will see also. So we know that iron is important for a necessary for hemoglobin synthesis, and we will see how later. We know that magnesium was present in the chlorophyll, okay. So in place of magnesium we will get iron in hemoglobin, okay. So we will see the structure as well if possible, okay. So now atoms combine to form molecules, okay, and we know that micromolecule and macromolecules are the two parts of the molecule, okay. It may be a micromolecule, छोटा हो सकता है ना, macromolecule it may be a large one, right? So micromolecule can be like, for example, vitamins. There are many types of molecules, right? Just we are talking about some vitamins. It may be fat soluble or water soluble. Fat soluble like vitamin A, D, E and K, and water soluble like vitamin C and B complex. In the B complex, some vitamins are necessary for metabolism, as they are the cofactors, okay, and some blood forming also. So B complex में B1 thiamine, B2 riboflavin, B3 niacin, B5 pantothenic acid, B7 biotin, एंड B9 इज़ फॉलिक एसिड एंड B12 इज़ साइनोकोबालामीन. यहाँ पे कोबाल्ट होता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है. इसकी डिफिशियंसी हम लोग को क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. ठीक है. मेगालो का टर्म का मीनिंग ही होता है लार्ज, समथिंग लार्ज, ठीक है. तो एक ब्लास्ट सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं, उस बहुत बड़े बड़े होते हैं, मिलते हैं इसमें ड्यू टू मैचुरेशन नहीं होती है, तो B12 की डिफिशियंसी से होती है. ये है फॉलिक एसिड. फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है. आयरन फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन हम प्रेग्नेंट फीमेल्स में देते हैं. अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाएगा, ठीक है. ये बच्चा में होता है कॉन्जेनिटल एनोमली, ये आपको जानना है. थियामिन जो है, B1 इस थियामिन, ठीक है, इसके एब्सेंस से बेरी होती है. B2 से राइबोफ्लेविन, ठीक है. B3 जो हो गया वो नियासिन हो गया. तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ये हो गया फ्लेवेनॉइड से ये, तो ये FAD और FMN अगर नाम सुने होंगे, ठीक है, दे आर द को फैक्टर्स. और यहाँ पे नियासिन है तो NAD और NADH, NADP है ना. तो ये जो है ये क्या है? ये सब को फैक्टर्स है. पैथोथेनिक एसिड है, लिंक रिएक्शन में काम आता है, ठीक है. और B7 हो गया आपका क्या? B7 क्या हो गया? B7 हो गया आपका बायोटीन. B7 हो गया बायोटीन. तो B6 क्या था? B6 है, ओके, B6 क्या था? राइबोफ्लेविन, ठीक है. तो इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है हमारा ये कि राइबोफ्लेविन जो होता है यहाँ पे, ये इम्पॉर्टेंट है. एक सेकेंड रुकिए. या राइबोफ्लेविन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ओके. सो राइबोफ्लेविन जो है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होते हैं उसमें विटामिन B6 का ज़रूरत होता है, और जितना भी डीकार्बोक्सिलेशन होते हैं उसमें विटामिन B6 का ज़रूरत होता है, ठीक है. और ये राइबोफ्लेविन नहीं है, आई एम सॉरी, दिस इज़ पायरिडॉक्सिन, ठीक है. राइबोफ्लेविन था B2, ठीक है. तो ये हो गया आपका पायरिडॉक्सिन. तो पायरिडॉक्सिन में PLP बनता है, PLP, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, है ना. तो ये एंजाइम के रूप में यूज़ करते हैं हम लोग,
को फैक्टर के रूप में यूज़ किया जाता है, को एंजाइम्स के रूप में। अब ये हो गया बायोटीन। बायोटीन का क्या फंक्शन था? बायोटीन जो है वो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में यूज़ होता है। विटामिन B12 में क्या पढ़े? कोबाल्ट उसमें होता है। कोबाल्ट डिफिशियंसी में विटामिन B12 की भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और हम लोग ये भी पढ़े कि आपका ये ओके, तो हम लोग ये भी पढ़े कि ये हो गया हमारा राइबोफ्लेविन था हमारा ये, और ये हो गया हमारा पायरिडॉक्सिन, ठीक है। सॉरी फॉर द टेक्निकल इशू। चलो आगे बढ़ता है। तो हम लोग क्या पढ़े? ये हो गया हमारा मैक्रोमोलिक्यूल वाइटामिन्स, जिसके लिए अलग से हम क्लास लेंगे, अलग से लेक्चर होगा उसमें। मैक्रोमोलिक्यूल जो होता है उसमें क्या है, हम लोग पीरियोडिक टेबल भी डिस्कस करेंगे, बट बाद में। मैक्रोमोलिक्यूल क्या हो गया? उसमें प्रोटीन आ गया, कार्बोहाइड्रेट आ गया और फैट आ गया, ठीक है। वो एक्चुअली बन के क्या बनता है? हमारा सेल, ठीक है। पहले जो इवोल्यूशन हम लोग पढ़े थे, इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन में हम लोग देखे हैं कि ये सब मॉलिक्यूल मिलके एक हमारा सेल बना है, ठीक है। वो कोएसरवेट ऐसे करके ये सेल्स थे, ठीक है। वो सब बनना स्टार्ट हो गया। बायोजेनेसिस आप पढ़िएगा, ये बायोजेनेसिस पढ़िएगा। तो ये सब इवोल्यूशन में थ्योरीज है, ठीक है। कोई नहीं जानता है कैसे बना, बट हम लोग जानते हैं ऐसे ये बनता है इवोल्यूशन, राइट। ये सेल्स जो है फिर वो टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं। स्टडी ऑफ सेल जो है इसको हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, लॉजी का मीनिंग क्या होता है? लॉजी का मीनिंग होता है टू स्टडी, ठीक है। सेल का स्टडी करेंगे तो साइटोलॉजी, टिश्यू का स्टडी करेंगे तो टिश्यू को हम लोग हिस्टो बोलते हैं, तो इसको हो गया हिस्टोलॉजी। उसी तरह से बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनता है? ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और लास्ट में बनता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे करके बनता है। हम लोग सिस्टम के बारे में बहुत डिटेल में जाएंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले और बेसिक स्ट्रक्चर में जाते हैं। हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले आता है आपका सबसे पहला टर्म जो आता था हमारा एटम। एटम जो टर्म आया था इसका मतलब ए और टॉम से आया था। टॉम मीन्स टॉमी, राइट। टॉमी टू कुत्ता है ना, एक हमारा टॉमी था। तो टॉमी जो है उसका मतलब क्या होता है? टू कट, टॉमी काटेगा, ठीक है। डिसेक्ट, टू डिसेक्ट, काटने वाला, ठीक है। तो ये होगा काटने वाला, ठीक है। अब ए मतलब क्या हो गया? नहीं कट सकता, ठीक है। तो एटम का मतलब क्या था कि नॉन डिविजिबल, ये जो नहीं टूट सकता, जो नहीं टूट सकता, राइट। तो ये नहीं टूट सकता, लेकिन इसको क्या हुआ? टूट गया। किस पे टूटा? इलेक्ट्रॉन में टूटा, प्रोटॉन में टूटा, न्यूट्रॉन में टूटा, कुछ पॉजिट्रॉन भी होता है जिसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये जाने। लेकिन भाई क्या इलेक्ट्रॉन टूट सकता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन तो नहीं टूट सकता। इतना तो अभी तक हम साइंस नहीं जानता है कि इलेक्ट्रॉन टूटेगा कि नहीं। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो क्वार्क्स में टूट सकते हैं, क्वार्क्स, ठीक है। एक अप क्वार्क होता है, एक डाउन क्वार्क होता है, ठीक है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी टूट सकता है। तो हमारा क्या हुआ कि कोई भी चीज़ जो है, एटम तो टूट ही गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी टूट गया, ठीक है। पॉजिट्रॉन इसीलिए हम लोग जान रहे थे बिकॉज एक हम लोग का पेट स्कैन होता है, वहाँ पे पी का मतलब प्रोटॉन नहीं होता है, पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये सब के बारे भी हम लोग डिटेल में जानेंगे, ठीक है। ये टोमो क्या होता है, ग्राफी क्या होता है ना। तो पॉजिट्रॉन का मतलब जान गए। अब हम लोग थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल में जानते हैं। बचपन में जो सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल याद किए थे तो 1 से 20 करके हम लोग याद किए थे, ठीक है। तो हम याद करने का जो ये निमोनिक है वो हम बता देते हैं। अगर आपको पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं, आपका अभी ज़रूरत भी नहीं है। बट पीरियोडिक टेबल जाना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि ये आपका बेसिक है, बेस बनाएगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे याद करते थे? ही, लीबी, BCN ऑफ नीना, मगाल, सिप्स, क्लार्क का, ठीक है। ही, लीबी, BCN ऑफ नीना, मगाल, सिप्स, क्लार्क का। ही, लीबी, BCN ऑफ नीना, मगाल, सिप्स, क्लार्क का। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो मैंने गोल किया है, ठीक है। जैसे मान लो हाइड्रोजन है तो हम तो पढ़े ही थे कि CHON जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी है। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसके अलावा लिथियम इम्पॉर्टेंट है। क्यों भाई? हम लोग बाईपोलर डिसऑर्डर पढ़ते हैं, बाईपोलर डिसऑर्डर, बाईपोलर डिसऑर्डर। इसका मतलब क्या हो गया? बाईपोलर डिसऑर्डर का मतलब क्या हो गया सर? बताइए सर, बाईपोलर डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? तो बाईपोलर का मतलब क्या होता है? 2 गो पोल, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल का बात कर रहे क्या? नहीं, नॉर्थ पोल साउथ पोल का बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बोलते हैं एक होता है मेनिया, ठीक है, और एक होता है डिप्रेशन, ठीक है।
डिप्रेशन का मतलब क्या हो गया, सभी जानते हैं, सबके लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई डिप्रेशन आता है। ऐसा ही वैलेंटाइंस डे वीक चल रहा है, राइट। सो डिप्रेशन एंड मेनिया, इसका मतलब क्या हो गया, लड़की अगर रिजेक्ट कर दी हो गया डिप्रेशन, लड़की एक्सेप्ट कर दी पागलों की तरह कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, ये कर रहे हैं ना, मेनिया। लेकिन ऐसा एक्चुअली जस्ट बताने के लिए है। बट बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है, दीज आर एक्सट्रीम ऑफ द इमोशंस ऑफ द मूड। तो मूड स्विंग जो होता है, या तो वो एक्सट्रीम डिप्रेशन में चला जाएगा, आदमी उदास हो जाएगा, या फिर वो क्या होगा, मेनिया, मतलब क्या हो गया, पागलपन, सब कुछ तोड़ फोड़ कर रहा है ना, पागल से। तो मेनिया का मतलब क्या है, मीनिंग सर बताइए, मीनिंग क्या है सर। मेनिया का मतलब होता है मैडनेस, ठीक है ना, पागलपन, ठीक है। तो लिथियम को हमको क्या करते हैं, लिथियम और उसका जो सॉल्ट है लिथियम कार्बोनेट, ठीक है, LiCO3, तो ये चीज़ जो है इसको हम लोग यूज़ करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर का ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। अब बोलेंगे सर ये पीरियोडिक टेबल से क्या मतलब है, अरे भाई एक एक चीज़ जो हम बोल रहे हैं, बहुत सारा दवाइयों में भी आपका क्या होता है, इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे मान लीजिए आ गया कार्बन, तो कार्बन तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि देखिए भाई आपका जितना कोल हो गया, डायमंड हो गया, है ना, डायमंड का नाम सुनने में ही एकदम पूरा शाइन हो जाता है सबके दिमाग में। तो कोल एंड डायमंड ये सब क्या है, सब कार्बन से बना है। बट कार्बन हमारे जितने भी लिविंग टिश्यू है, ठीक है, वो सब किससे बना है, कार्बन से बना है, ठीक है। और किससे बनता है, हाइड्रोजन से बनता है, नाइट्रोजन से बनता है और ऑक्सीजन से बनता है, ठीक है। ऑक्सीजन हम लोग का जीने के लिए जरूरी है, ठीक है, O2, ठीक है। लेकिन इसके साथ में क्या है, हम लोग O2 इनहेल करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये सब दोनों मॉलिक्यूल है, हम एटम है ये सब, और ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, समझ में आ गया। और ये है फ्लोरीन। फ्लोरीन का क्या है कि अगर ये दो धारी तलवार है ना, तो अगर मान लीजिए कम क्वांटिटी में भी वाटर में रहा तो भी प्रॉब्लम, और ज़्यादा रहा तो भी प्रॉब्लम, ठीक है। तो डेंटल इश्यूज होते हैं फ्लोरीन से, जान गए, ठीक है। और ये जितने भी नोबल गैसेस हैं, ठीक है, इसको अब लोग एनेस्थीसिया के रूप में भी यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और भी जैसे बैलून फुलाने के लिए हीलियम में यूज़ करते थे, जैसे बैलून फूलने में, ठीक है। सॉरी ये बैलून ऐसा नहीं होता है, मतलब सर अच्छा से बैलून बनाइए सर, ठीक है ना, अच्छा से बैलून, ऐसे बैलून बनाए, ठीक है। तो बैलून को फुलाने में जो हवा में उड़ते रहता है वो हीलियम यूज़ करते हैं। तो जस्ट फॉर द बेसिक नॉलेज, है ना सर, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी इसमें कहाँ आ गया सर, आ रहे सब्र रखो, है ना। चलो आगे देखते हैं। सल्फ़र हो गया, सल्फ़र जो है मतलब सल्फ़र ड्रग्स आप पढ़े हो जितने भी है, सल्फ़र एलर्जी होता है ना, उसमें सल्फ़र होता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि एक विटामिन है उसमें भी सल्फ़र होता है, ये आप अपना पता लगाइए कौन सा विटामिन में सल्फ़र होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब विटामिन की क्लास करेंगे तब हम बताएंगे। फिर ब्लीचिंग पाउडर ये सब हो गया, वहाँ पे क्लोरीन होती है, इंपॉर्टेंट है, राइट। फॉस्फोरस का मतलब कहाँ से हुआ, फॉस्फोरस फॉस्फोरेसेंस से आया, चमकने वाला चीज़, ठीक है। रात में हम निकले हैं, हम देख रहे हैं कि अरे कोई चीज़ चमक रहा है, ठीक है, तो उसको उठाए तो हो सकता है ये फॉस्फोरस का कोई मतलब और हो, है ना। तो यहाँ से ये टर्म फॉस्फोरस आया। सिलिकॉन मतलब क्या हो गया, सिलिकॉन वैली नाम सुने होंगे, इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पे क्या बालू है क्या, नहीं, वहाँ पे क्या है, कंप्यूटर है। और आप लोग पढ़े हैं इन सिलिको टेक्निक पढ़े हैं। इन सिलिको टेक्निक का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक, ठीक है, कि कंप्यूटर में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, कंप्यूटर में। तो इन सिलिको मतलब क्या हो गया, ये आ गया आपका सिलिकॉन से, सिलिकॉन मतलब क्या हो गया, रेत से। और हमारा जो ये जितना ये रहता है आपका कंप्यूटर में जो लगा रहता है, वहाँ पे भी सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, अब जान के रखिए इसको, ठीक है। कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कैल्शियम हमारे बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी और कैल्शियम का सप्लीमेंट हम देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, सोडियम और पोटेशियम जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो हम लोग नॉर्मल सलाइन करते हैं या रिंगल लैक्टेट करते हैं, वहाँ पे जो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, जो आप देखेंगे कोई भी वार्ड में मतलब लटका हुआ रहेगा, राइट, जाके देखेंगे पेशेंट एडमिट है, वहाँ पे ये रहेगा, बोतल रहेगा, तो वो नॉर्मल सलाइन या रिंगल लैक्टेट का बोतल रहेगा। तो उसमें क्या रहता है, सोडियम, पोटेशियम और उसका क्लोराइड, ठीक है। ये चीज़ है, इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैग्नीशियम का डिफिशियंसी से पोटेशियम का लॉस हो जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम अगर नहीं होगा तो पोटेशियम का लॉस हो जाएगा। एक ROM के चैनल पढ़ेंगे आप, ठीक है, उसमें ये रहेगा। तो ये सब ना पूरा डिटेल में है, तो जितना डिटेल में बोलिएगा उतना डिटेल में जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग का काम ये नहीं है, ठीक है। तो मेडिकल पीरियोडिक टेबल जो हम बोले, ये इसका मतलब क्या हो गया
कि हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट था वो डिस्कस किए। तो ऊपर वाला तो हम लोग डिस्कस कर लिए थे, लेकिन अब हम लोग ऊपर से मतलब 1 to 20 तो डिस्कस कर लिए, अब हम लोग ऊपर से नीचे कैसे हम याद किए थे हम वो बताएंगे। देखिए, इसको हम लोग याद किए थे नंबर 1, इसको हम लोग कैसे याद किए थे, हाय लीना करो रब से फरियाद, हाय लीना करो रब से फरियाद, ऐसे करके हम याद किए थे। ठीक है, दूसरा कैसे याद किए थे, ठीक है, बेटा मांगे कार सबसे बड़ा, बेटा मांगे कार सबसे बड़ा, ठीक है, या बेमगत का सर बड़ा, जैसे भी याद कर सकते हैं। फिर दूसरा कैसे याद किए थे, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। फिर गए काशी गए शंकर पार्वती, काशी गए शंकर पार्वती। नाना पापा आंटी सब बीमार, नाना पापा आंटी सब बीमार। उससे तेरा पोल खुलवा देंगे, उससे तेरा पोल खुलवा देंगे। फालतू CBI एट, ठीक है, नो ऑफेंस, CBI वेरी गुड, ठीक है, तो फालतू CBI एट ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कैसे याद किए थे, है ना अगर कर 0 रन पे आउट, ठीक है, क्या बोले थे, है ना अगर कर 0 रन पे आउट। तो फिर से पहला चीज़ आते हैं, फर्स्ट में क्या बोले थे, हाय लीना करो रब से फरियाद। दूसरा क्या बोले थे, बेमगत का सर बड़ा, या फिर बेटा मांगे कार्ड सबसे बड़ा। तीसरा क्या बोले हम, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। चौथा क्या बोले हम, काशी गए शंकर पार्वती। फिर क्या बोले, नाना पापा आंटी सब बीमार। फिर क्या बोले, उससे तेरा पोल खुलवा देंगे। फिर क्या बोले, फालतू CBI एट, ठीक है, और फिर क्या बोले, है ना अगर कर 0 रन पे आउट। यहाँ पे जानना क्या है आपको, आर्सेनिक जो होता है वो पॉइजनिंग के रूप में यूज़ होता है, ये हमारा टिन है, ये हमारा लेड है, लेड भी हमारा पॉइजनिंग के रूप में यूज़ होता है, मतलब यूज़ नहीं होता है, मतलब जो करते हैं तो हम लोग इसको फॉरेंसिक में पढ़ते हैं। ठीक है, सेलेनियम हमारा ब्रेन का ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, इवन ऑक्सीडेशन जो एंटीऑक्सीडेंट रिएक्शन जो होता है उसमें सेलेनियम का बहुत बड़ा रोल है। आप ग्लूटाथियोन ये सब के बारे में डिटेल में पढ़िएगा तब देखिएगा सेलेनियम वहाँ पे आएगा। ठीक है, अच्छा, फिर आ गया आपका ब्रोमीन और आ गया आपका आयोडीन। आयोडीन तो है वो नमक में रहता है, फोर्टिफिकेशन कर दिए हैं। आयोडीन जो होता है हिली एरियाज़ में क्या होता है, डिफिशिएंट होता है, क्योंकि वहाँ सॉल्ट नहीं मिलता है, वहाँ सॉल्ट पहुँचाना होता है। कभी भी आप हिली एरिया में जाइएगा तो गिफ्ट के रूप में अगर कुछ ले जाइएगा तो सॉल्ट का पैकेट ले जाइएगा, वो बहुत खुश हो जाएगा। ठीक है ना, तो आयोडीन क्या है, आयोडीन की कमी से गोइटर होता है, थायराइड का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और भी दवाइयाँ हैं, ठीक है ना, तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं थायराइड में। ठीक है, इतना जान गए, और पोलोनियम ये सब है। ठीक है, तो वो सब के बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अच्छा, अब 21 से 30 वाला जो था, बीच वाला जो हम गायब कर दिए थे, डी ब्लॉक का, ठीक है, डी ब्लॉक का जो हम गायब कर दिए थे, ये था। इसको हम कैसे याद किए थे, शक्ति VCR फिकोनिको जी, क्या याद किए थे, शक्ति VCR फिकोनिको जी, शक्ति VCR फिकोनिको जी। इसको कैसे हम लोग याद करेंगे, क्यों याद करना जरूरी है सर देखिए, क्रोमियम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काहे भैया, इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर। ठीक है, और मेरा जो रिसर्च है उसमें हम क्रोमियम का जो सॉल्ट है पिकोलिनेट, उसको भी हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्रोमियम पिकोलिनेट, ये डायबिटीज़ में क्रोमियम पिकोलिनेट का रोल इन डायबिटीज़, हम इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। तो ये क्रोमियम इंपॉर्टेंट हो गया, जान गए आप। मोलिब्डेनम भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आयरन तो सभी जानते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया होती है। ठीक है, आयरन जो होता है वो क्या होता है, जैसे हम ये स्ट्रक्चर हम बोले थे, आपको प्रॉमिस किए थे हम ये बताएंगे आपको। ये देखिए यहाँ पे बताते हैं, ये रहा टेट्रापाइरोल रिंग, ये रहता है आपका टेट्रापाइरोल रिंग। ठीक है, ऐसे करके बना देते हैं सर, थोड़ा सा साफ़ सुथरा बनाइए ना सर। ठीक है, थोड़ा सा साफ़ सुथरा बनाते हैं, इसको उड़ा देते हैं। ठीक है, चलो इसको अब साफ हो गया साफ। देखिए, टेट्रापाइरोल रिंग, ये हो गया हमारा टेट्रापाइरोल रिंग। तो 4 गो हो गया, तो 4 गो है, तो ये एक गो है, उसको क्या बोलते हैं, पाइरोल रिंग। ठीक है, 4 गो है तो मतलब टेट्रा मतलब क्या होता है, 4। ठीक है, तो टेट्रापाइरोल रिंग, तो रिंग के स्ट्रक्चर में है, तो इसको जोड़ेगा कैसे सर, हवा में तो घूमेगा नहीं, तो इसको रहता है मिथाइलिन ब्रिज। CH2 को बोलते हैं मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, तो CH2 को बोलते हैं मिथाइलिन ग्रुप। ये हो गया। अब सर इसका ये जो पूरा बन गया सर, इसको क्या बोलते हैं, ये जो पूरा बनाए हैं सर, देखने में तो बड़ी अच्छा लग रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोरफायरिन रिंग। क्या बोलते हैं, पोरफायरिन रिंग। ठीक है, तो ये हो गया पोरफायरिन रिंग। ठीक, अगर हम इसमें अब अलग कलर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए, अगर हम इसमें मैग्नीशियम को डाल दिए +2 में, ठीक है, तो ये हमारा पता है क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा क्लोरोफिल। क्या बन जाएगा,
क्लोरोफिल हम बताए थे, इसको बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं मान लीजिए आयरन, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसका मतलब आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में क्या होगा, हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा, ठीक है, और क्या होगा, आरबीसी भी कम हो जाएगा, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, लेकिन इतना डिटेल में आपको नहीं जानना है, बट फिर भी हम आपको बता दिए, ठीक है। अब आते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में देखिए ऑक्सीजन आप पढ़े ही है, नाइट्रोजन पढ़े ही है, कलर बदल देते हैं, देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऑक्सीजन हटा दिए, देखो ये हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब क्या है, मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। सर कौन सा बॉन्ड है सर इसमें, अरे भाई कुछ नहीं समझ में आएगा, बोल देना केमिकल बॉन्ड है, ठीक है, ये केमिकल बॉन्ड है, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल बॉन्ड हो गया, ठीक। तो सर ये क्या बना दिए सर ये भी क्या है सर, अरे सर ये सब तो हम कहीं पढ़ा लग रहा है केमिस्ट्री में, 11th 12th में साइंस जो लिए थे वो पढ़े हैं इसको। सर ये तो इथेन लग रहा है सर ये तो दारू है, इथाइल अल्कोहल, अरे सर ये तो विनेगर है सर, एसिटिक एसिड है सर, अरे सर रहने दीजिए, ये तो या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा, ठीक है, क्या है उस सब के बारे में हम लोग आगे जाते हैं, टेंशन नहीं लेना है, डरो मत, ध्यान से देखो। C2H6 है, इसको हम लोग थोड़ा बेसिक्स वे में जा रहे हैं। सर यहाँ मेडिकल टर्मिनोलॉजी कहाँ हुआ, आप तो 21 मिनट पढ़ा दिए, मेडिकल टर्मिनोलॉजी आया ही नहीं, आएगा, सब्र रखो, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन, ठीक है, कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ठीक है, ये है हाइड्रोजन, ऐसे करके जुड़ गया, ये बन गया हमारा इथेन, ठीक है, क्या बन गया हमारा इथेन, ठीक है। ये आता था वो नोमेनक्लेचर में हम लोग जो पढ़े थे, तो नोमेनक्लेचर और मेडिकल टर्मिनोलॉजी बताना जरूरी है, काहे, क्योंकि बहुत सारा चीज़ जो होता है ना, अगर बेसिक्स नहीं जानेंगे ना तो बाद में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए नोमेनक्लेचर हम शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है। इसका हम कर दिए ऑक्सीडेशन, इसका क्या कर दिए हम, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को हम ऐड कर दिए, तो ऑक्सीजन जब ऐड कर दिए तो जब यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, तो ये बन गया हमारा दारू, मतलब इथाइल अल्कोहल, ठीक है, जो पीना अच्छा नहीं है सेहत के लिए। उसके बाद तो सर आप बोल दिए तो नहीं पिएंगे, नहीं पीना चाहिए बाबू, जान के रखो, ठीक है ना, जब हो जाएगा, नहीं तो फिर ज़्यादा पियोगे ना तो हो जाएगा लीवर में सिरोसिस, क्या हो जाएगा, लीवर में सिरोसिस, ठीक है। अब फिर बोलना मत, बताए नहीं थे। फिर देखिए यहाँ पे आता है आपका, ये क्या हो गया आपका, ये आपका CHO हो गया है ना, तो ये हो गया आपका एल्डिहाइड, ठीक है, इसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। और ये हो गया हमारा एसिटिक एसिड विनेगर, ठीक है। तो ये भी कैसे बना, ऑक्सीडेशन से, इसका ऑक्सीडेशन से ये बना, इसका ऑक्सीडेशन से भी ये बना, ऐसे करके, ठीक है, ऑक्सीडेशन से। तो R के साथ अगर H लिखा रहेगा, R कुछ भी हो, ठीक है, R मतलब राजीव नहीं, ठीक है, R मतलब एनीथिंग, एनी मॉलिक्यूल, एनी कंपाउंड, कुछ भी चीज़ अगर जो साथ में जोड़ते हैं ना, साथ में लास्ट में H रह रहा है ना इस तरह से, तो वो एल्केन हो जाएगा, ठीक है। R एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप है, वो उसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में हम नहीं बात करेंगे। OH लगा रहेगा तो अल्कोहल बन जाएगा, CHO लगा रहेगा तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, और COH रहेगा तो एसिड बनेगा, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे करके हम बेसिक से देखो कैसे कैसे हम डिफ़िकल्ट चीज़ में हम जाएंगे, और ना तुम लोग डरना मत बस, ठीक है, ध्यान से सुनो। ये जो हम बनाए, ये देखो, ये जो है उसी तरह से जो फंक्शनल ग्रुप था उसमें एगो था NH2, RNH2, ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है, ये अमाइन ग्रुप होता है, क्या होता है, ये अमाइन ग्रुप होता है। उसी तरह से यहाँ पे एक है अमाइन ग्रुप, और ये है मेरा एसिड ग्रुप, ये है हमारा अमाइन ग्रुप, ये है हमारा एसिड ग्रुप, बीच में लगा है कार्बन, एगो रखा है फंक्शनल ग्रुप और एगो रखा है हाइड्रोजन, ये हो गया मेरा अमाइनो एसिड। मतलब ये हुआ प्रोटीन का, अमाइनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन, ठीक है। तो दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, अमाइनो एसिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से सर थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताइए। तो कार्बोहाइड्रेट में हम क्या लिखते हैं, देखो मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब क्या होता है, वन। और सैकराइड टर्म कहाँ से आया, सैकरिन, ठीक है। और ये कहाँ से, ये क्या हुआ, ये एक जो प्लांट है जिससे आपका शुगर केन का जो प्लांट होता है उससे ये टर्म आया है ये, ठीक है। और ID जो है हम उसे जोड़ दिए हैं उसका नामकरण करने के लिए सैकराइड का, ठीक है ना। तो मोनोसैकराइड मतलब एक क्या सर, एक का मतलब सर एक ही है, क्या है, आइदर ग्लूकोज होगा
या फ्रुक्टोज होगा या गैलेक्टोज होगा, तीनों में से कोई एक होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया मोनोसैकेराइड। सर इसका तो फॉर्मूला तो सेम है सर, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंस होगा। चलो देखते हैं कैसे डिफरेंस होगा। तो हमारा देखिए ये 6 कार्बन का है, अभी हम बनाए यहाँ 6 कार्बन, 2 नहीं होगा यहाँ, ये 2 नहीं होगा, ये 12 होगा, सॉरी। तो ये हो गया, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है, 4 5 6 कार्बन हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन भी 6 है सर। तो यहाँ पे देखिए पहला जो रहता है, ये देखिए ये CHO ग्रुप है यहाँ, ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ठीक। यहाँ देखिए ये अल्कोहल ग्रुप है, ये देखिए अल्कोहल ग्रुप है, ये अल्कोहल ग्रुप है, ये अल्कोहल, ये भी अल्कोहल। तो ग्लूकोज में सर ग्लूकोज में तो 5 अल्कोहल का है सर, लेकिन ग्लूकोज खाने से नशा क्यों नहीं आता, वो मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, सोच लो क्या होता है। तो ये अल्कोहल ग्रुप है, राइट, लेकिन ये कंपाउंड है। यहाँ पे 6 कार्बन है और इसके साथ में हम क्या दिखाए, 6 ऑक्सीजन भी है, ठीक है। और कितना कार्बन, इतना हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है, ठीक है, गिन के देख लेना, हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। 3rd कार्बन पे ये OH को हम उल्टा साइड में बनाए हैं, ध्यान से देखें, थर्ड में यहाँ देखिएगा। फ्रुक्टोज में क्या हो गया, फ्रुक्टोज में सबसे पहला ये कार्बन पे नंबर 1 पे CHO ग्रुप था, ये एल्डिहाइड से बन गया हमारा कीटोन। क्या बन गया? कीटोन। का है? क्योंकि इसमें CHO ग्रुप नहीं है, कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, 1 2 3 4, तो ये हो गया 1 2 3 और 4 हो गया, तो ये क्या बन गया? कीटोन बन गया। तो फ्रुक्टोज क्या है? कीटोन है, समझ में आया। और ये है हमारा OH ग्रुप, ये है हमारा 3rd कार्बन पे OH ग्रुप जो थोड़ा सा उस साइड है, उल्टा साइड है, फिर OH 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 और बाकी हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ये हो गया फ्रुक्टोज। और उसी तरह से एक होता है हमारा लैक्टोज, जो हमारा मिल्क में रहता है। कहाँ पे रहता है? मिल्क में रहता है, ठीक है, लैक्टोज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं शुगर, जो नॉर्मल शुगर, जो टेबल शुगर होता है, जैसे टेबल सॉल्ट होता है, तो टेबल सॉल्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? NaCl, टेबल सॉल्ट। तो टेबल शुगर को क्या बोलेंगे हम? सुक्रोज। तो ये जो हो गया, ये फॉर्मूला है उसका, C12H22O11। सर इसका स्ट्रक्चर बताइए। नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी छोड़ दो, सब नहीं जानना है, अभी केमिस्ट्री हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। सुक्रोज बनता किससे है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से, ठीक है। तो 2 ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो बनाए तो उसी को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया आपका? एक ये जो है आपका O11 के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, C12H22 और O11। उसी तरह से सर गैलेक्टोज क्या चीज़ है सर? गैलेक्टोज का नाम बहुत सुना है। तो गैलेक्टोज में ग्लूकोज और सॉरी, दिस इज नॉट गैलेक्टोज सर, लैक्टोज क्या होता है सर? तो लैक्टोज में ये हो गया ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, तो लैक्टोज इज ये, ठीक है। तो ये हो गया सब क्या? डाइसैकेराइड। लैक्टोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकेराइड, ठीक है। सुक्रोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकेराइड, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, डाई का मतलब क्या होता है? 2 सैकरीन, ये हम प्लांट का नाम बता रहे थे, ठीक है ना, और आइड जोड़ा गया था, तो सैकरम ऑफिसिनेरम, ठीक है। चलो यहाँ तक जो आप समझे हैं, आधा घंटा का जो चीज़ था वो था सिर्फ आपका डेजावू करने के लिए। डेजावू, इसका मीनिंग जाके खोजिए, इसका मीनिंग का मतलब क्या होता है? पुरानी चीज़ों को याद कराना। अरे सर ये सब तो पढ़े थे सर। कहाँ पढ़े थे सर? 11th में पढ़े थे सर, 12th में पढ़े थे सर, 10th में पढ़े थे सर क्लास 6 के बाद से पढ़ रहे हैं सर, ठीक है ना। तो ख़त्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। का सब्जेक्ट था भाई 11th 12th में? बोलेगा सर फिजिक्स था सर। वेरी गुड, फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब क्या होता है? अरे फिजिक्स का मतलब भी होता है सर। हाँ, फिजिक्स का मतलब होता है नेचर, स्टडी ऑफ नेचर। कोई भी नेचुरल फिनोमिनन हो रहा है उसको हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री क्या है सर? केमिस्ट्री है मिस्ट्री ऑफ केमिकल्स। क्या है? मिस्ट्री ऑफ केमिकल्स। बायोलॉजी, लॉजी का मतलब क्या था? टू स्टडी, क्या? लाइफ। बायो मतलब लाइफ, ठीक है ना, बायो मतलब लाइफ या ऑर्गेनिज्म। ये 2 ब्रांच था हमारा, एक था बोटनी, एक था जूलॉजी, ठीक है। तो जू का मतलब क्या होता है सर? एनिमल। जू का मतलब क्या होता है? एनिमल। तो स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ प्लांट। बोटनी क्या था? स्टडी ऑफ प्लांट। और जूलॉजी क्या था? स्टडी ऑफ एनिमल। सर को मैथमेटिक्स भी था सर, बड़ी दिक्कत होता था मैथमेटिक्स पढ़ने में। अरे भैया मैथमेटिक्स कुछ नहीं था, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स,
मैथमेटिक्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते थे मेडिकल स्टूडेंट्स? लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स कुछ नहीं, इट इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। और कहीं भी कोई एक नया लैंग्वेज जब हम पढ़ते हैं वो टफ होता है। कभी भी कोई भी नया चीज़ पढ़ते हैं वो टफ होता है। ये हम काहे बताए? क्योंकि हमारे जितने मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो भी है वो या तो ग्रीक से बने हैं, क्योंकि ग्रीक के जो आदमी लोग हैं वो लोग बैठ के बनाए थे, और उस समय ना लैटिन जो है एक डेड लैंग्वेज है, उसको यूज़ किया गया था। तो कोई भी वर्ड जो हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो पढ़ते हैं, अभी जस्ट 30 मिनट्स और 28 सेकेंड्स हुआ है और लेक्चर का, और ये जो हमारे ग्रीक और लैटिन का अब हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी पे हम एंट्री मार रहे हैं। ठीक है, आते हैं फिजियोलॉजी। जिस फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ाया जाता है? फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, यही पढ़ाया जाता है। फिजियोलॉजी का क्या मतलब हुआ कि फिजियो मतलब फिजिक्स से आया है, तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द बॉडी को अगर पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे फिजियोलॉजी। टू स्टडी द फिजियोलॉजी, टू स्टडी द फिजिक्स ऑफ द बॉडी, है ना। बायोकेमिस्ट्री क्या है? तो बायो भी हो गया बायोलॉजी वाला, और केमिस्ट्री भी हो गया। तो स्टडी द केमिकल्स इन एन ऑर्गेनिज्म एक तरह का हो गया, है ना, ये हो गया बायोकेमिस्ट्री। एनाटॉमी क्या हो गया? टू कट या डाइसेक्ट, ठीक है ना, टू कट या डाइसेक्ट। टॉमी मतलब क्या होता है? टू कट, ठीक है। टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन और एनिमल बॉडी, ये हो गया क्या हमारा? एनाटॉमी। तो पहला साल में जो बच्चे लोग आते हैं मेडिकल साइंस में, एमबीबीएस में, वो पढ़ते हैं नॉर्मल, ठीक है। और जब आ गए अंदर उसके बाद उनका सब कुछ हो जाता है एबनॉर्मल। क्या हो जाता है भाई? सबसे पहले देखिए, ध्यान से देखिए, आता है पैथोलॉजी। सेकेंड ईयर में क्या आता है? पैथोलॉजी, ठीक है। एनाटॉमी के साथ में क्या था? हम एक बार पढ़े थे हिस्टोलॉजी। क्या होता है इसका मतलब? स्टडी ऑफ टिश्यू, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। पैथोलॉजी, पैथो का मतलब क्या होता है? डिसइज। क्या होता है? डिसइज। इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, तोड़िए इसको, इसी को तोड़िए। डिसइज, डिस और ईज, तो ईज में जो नहीं है वो हो गया डिजीज, डिस्कम्फर्ट, है ना, ये सब टर्म आया था, ठीक है। उसी तरह से एक था डिसऑर्डर। अगर मान लीजिए एक ऑर्डरली फॉर्म में है तो ऑर्डर, नहीं है तो डिसऑर्डर, ठीक है। अब हम तोड़ना शुरू कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी में। अरे भैया, फार्मा का मतलब ही तो होता है क्या? ड्रग। और जो ड्रग है ये टर्म कहाँ से आया है? ड्रॉगे से। ये फ्रेंच टर्म है, इसका मतलब होता है ड्राई हर्ब। क्या है? ड्राई हर्ब, ठीक है। फिर आता है माइक्रोबायोलॉजी। अरे सर, माइक्रोबायोलॉजी क्या था? तो माइक्रोस्कोप तो पढ़े हैं आप। क्या था? माइक्रोस्कोप। स्कोप मतलब क्या होता है? जैसे टेलीस्कोप में स्कोप था, स्कोप का मतलब क्या होता है? विजन, देखना, ठीक है। माइक्रो मतलब छोटा, तो छोटे चीज़ों को देखना, है ना। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? ऐसा बायोलॉजी जो आपका छोटे ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने के लिए, तो स्टडी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये हो गया माइक्रोबायोलॉजी। फॉरेंसिक एंड टॉक्सिकोलॉजी, सर ये तो एफएमटी हो गया सर। टॉक्सिकोलॉजी, अरे स्टडी ऑफ पॉइजन, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, पॉइजन, है ना। और फॉरेंसिक मेडिसिन जो है, इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ब्रांच, ठीक है, जिसमें हम लोग जितने भी क्राइम होता है उसको हम लोग पता करते हैं। देयर आर मेनी टेस्ट, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लॉज है, और इसमें हम लोग थोड़ा सा वकालत भी पढ़ लेते हैं, है ना। तो हम लोग वकील भी बन जाते हैं आधा थोड़ा सा इस सब के पढ़ में, ठीक है। और पुलिस और जो हमारे ये रहते हैं, हमारे जो जज हो गए, पुलिस हो गया, है ना, आपका जो लॉ है, उस सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। और भी बहुत सारे क्राइम्स है, परवर्जन है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इट इज़ अ वंडरफुल ब्रांच, ठीक है। नो इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल ब्रांच, और हम कुछ नहीं बोलेंगे बस, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अरे सर, इतना तो बड़ा बड़ा चीज़ बताए, अभी तो मेन चीज़ बताना बाकी है। तो भाई ये टू बी कंटिन्यू है, हम पहले ही बता रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट में नहीं बताएंगे, सेकंड पार्ट में बताएंगे। भाई एक होता है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, ठीक है। दूसरा होता है, एक होता है IENT मेडिसिन, उसके ब्रांचेस, है ना, सर्जरी, उसके ब्रांचेस, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, गायनी, है ना, और ऑब्स्टेट्रिक्स, डर्मेटोलॉजी, एनेस्थेसिया, रेडियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी। टोटल 21 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, 18 मान के चलो, ठीक है। और आसान करने के लिए मेडिकल टर्म में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर को 14 सब्जेक्ट बोला जाता है कि फर्स्ट ईयर में 3 पढ़िए, सेकेंड ईयर में 4 पढ़िए, थर्ड ईयर में 3 पढ़िए, और बचा कितना? 3 और 6 10 हो गया, और लास्ट में 4, ठीक है। तो अल्टीमेटली 14 बोलते हैं, लेकिन पढ़ाते हैं 21, ठीक है। ये सब साइकोलॉजिकल चीज़ है, बाद में बताएंगे सब। आते हैं एक एक करके सिस्टम में। सर क्या बता रहे सर आप?
देखिए हम ये हमारा आदमी है और ये है हमारा, ठीक है, ये फीमेल हो गया, ठीक है, तो ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल, ठीक, ये है मेल, ठीक है, और यहीं पे आ गया फीमेल, ठीक है, इसको भी तोड़ दिए, ठीक है सर, अच्छे से बताइए ना, ये है लड़का, ये है लड़की। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम ज़्यादा कुछ नहीं डिस्कस करेंगे, अब हम जो भी डिस्कस करेंगे वो एंड में डिस्कस करेंगे, इनका क्या काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सिस्टम को हम उठाते हैं स्केलेटल सिस्टम। यहाँ पे एक टर्म आता है जॉइंट, ठीक है, तो उसको हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं, आर्थ्रॉन। देखो ये जो टर्म है ना, इसको ऐसे याद मत करना, ठीक है, आर्थ ये है ना, आर्थ ARTHR, इसको याद रखना। क्या होता है ना, बीच में जो भी वर्ड होता है ना, ON या फिर जो भी चीज़ होता है वो सब ना कट जाता है। इंग्लिश एक टिपिकल चीज़ है, क्या होता है ना, दो चीज़ को जब भी जोड़ते हैं ना, तब भी, जैसे जस्ट एग्जांपल बताते हैं, दो इंसान जब कुछ मिलता है तो कुछ गिर जाता है, समझ में आया, भावनाओं को समझो। दो पत्थर अगर टकराएगा तो क्या होगा, चूर चूर हो जाएगा, कुछ गिरेगा उससे, राइट। तो इसीलिए ना इंग्लिश में कभी भी दो वर्ड को जोड़ा जाता है ना, तो कुछ वर्ड्स को छोड़ दिया जाता है। अब उतना अंग्रेजी हमको भी नहीं पता है, हम इंग्लिश स्कॉलर है नहीं, हम है मेडिकल वाले आदमी, ठीक है। हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है लैटिन, हमको इंग्लिश पढ़ना ही नहीं है, हमको लैटिन पढ़ना है, हमको ग्रीक पढ़ना है, ठीक, आइदर ऑफ द टू, ठीक है। तो जॉइंट का मतलब हो गया हमारा, क्या हो गया, आर्थ्रॉन। तो जहाँ भी तुम सुनोगे वहाँ पे क्या होगा, जैसे आर्थराइटिस क्या बता दिए सर। देखिए ये जो है ना, ये कहाँ से आया है, ये देखो आर्थ्रॉन यहाँ से टूट गया, ON खत्म हो गया, ठीक है, और यहाँ से मेरा आर्थराइटिस का ये आ गया और आइटिस आ गया। अब आइटिस का जो मतलब होता है वो होता है सूजन, इन्फ्लेमेशन, क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। बोन का मतलब क्या होता है, ऑस्टियन, ठीक है, तो ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स, ठीक है। कार्टिलेज को क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोस। टेंडन को क्या बोलते हैं, टेनॉन। लिगामेंट को क्या बोलते हैं, भाई लिगामेंट को लिगामेंट ही बोलते हैं। मसल को क्या बोलते हैं, मायो, अरे कितना अच्छा नाम है, मायो, ठीक है। टेंडन को क्या बोलते हैं, टेनॉन। कार्टिलेज को क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रॉन, ठीक है, या कॉन्ड्रॉस। बोन को क्या बोलते हैं, ऑस्टियन, ठीक है, और जॉइंट तो क्या, आर्थॉन, ठीक है। ऑन जोड़ दो, कोई बात नहीं, नहीं भी याद होगा कोई बात नहीं, बेसिक्स जान के रखो, ठीक है। जैसे मान लो मसल का कोई डिजीज़ हो गया, मसल डिजीज़ का मतलब हम क्या बोले थे, पैथ, मायोपैथी, समझ में आया। तो ऐसे करके हम लोग नाम बनाएंगे और डिस्कस करेंगे। पहले तुम बेसिक जानो कि ये ऐसे बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम में यही था, ठीक। अब आते हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। यहाँ पे आता है आपका स्किन, ब्रेस्ट, निप्पल, हेयर, नेल, ठीक है। इसमें सिर्फ इसी को लिए हैं सर, बस इतना ही अभी पढ़ ली जान लो, उसके बाद हम लोग और डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्किन को क्या बोलते हैं, डर्मा, या फिर क्या बोलते हैं, क्यूटिस, ये इंपॉर्टेंट है, क्यूटिस। अच्छा, ब्रेस्ट को है ना, ब्रेस्ट इज मस्त बोल सकते हैं या मास्त बोल सकते हैं, या तुमको जो बोलना है बोल दो, याद करना है भाई। हम तो इसको मस्त करके याद किए थे, ब्रेस्ट मतलब मस्त, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, मैस्टाइटिस, पढ़ते तो ऐसे हैं मैस्टाइटिस, लेकिन याद कैसे करते हैं, देखो सॉरी स्पेलिंग मैंने गलत लिखा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप लोग अभी सीख रहे हैं, है ना, जो जानते हैं वेरी गुड, हो सकता है कुछ नया चीज़ सीख लो, रुक जाओ थोड़ा देर वेट कर लो। ये हो गया मस्त, मतलब क्या हो गया, ब्रेस्ट। आइटिस मतलब हो गया इन्फ्लेमेशन, मस्टाइटिस का मतलब क्या, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेस्ट, हो गया ख़त्म, ठीक है। मैमोग्राफी, ठीक है, इसका मैमोग्राफी होता है, ओ जोड़ दीजिए, ए को हटा के ओ जोड़ दीजिए, जोड़ने वाला टर्म क्या है, ओ, जोड़ता है सबको, दो वर्ड को जोड़ता है कौन, ओ, ठीक है। तो ये हो गया। और मैमोग्राफी तो ग्राफिक है ना, तो ग्राफा मतलब होता है आपका, क्या होता है, पिक्चर होता है ना, वो पढ़िएगा आप लोग डिटेल में, बाद में हम बताएंगे। निप्पल जो होता है, निप्पल क्या होता है, देखो ये हुआ ना, जैसे कुछ लोग समझा देते हैं, ये होता है, ये निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स होता है ये, ठीक है, ठीक है, देखे होंगे ये सब, कभी सुने होंगे, जाने होंगे, ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो ये हम बनाए अपना ब्रेस्ट, और ये हो गया निप्पल, राइट। इसको बोलते हैं थेल, पैपिला या मैमिली, ठीक है, जान के रखिए सब, ठीक है। अच्छा, तो फिर मान लीजिए ये चेस्ट एरिया में है, तो यहाँ पे हेयर्स होंगे बहुत सारे, ठीक है, लड़के लोग के तो होते हैं,
है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे अनिल कपूर का तो बोलना ही मतलब आई एम जस्ट यूजिंग द टर्म, है ना, बाल दिवस किन के नाम पे मनाया जाता है। खैर देखिए यहाँ पे, तो ये जो चीज़ है ये क्या लिखा हुआ है, ट्राइकोस। क्या लिखा हुआ है, ट्राइकोस। ट्राइकोस का मतलब क्या हो गया, हेयर। पाइलस का मतलब क्या होता है, हेयर, ठीक है ना। तो पाइलाई जो टर्म वो यूज़ करते थे फ्लैजिला में, वो पाइलस था, वो भी हेयर जैसा था, वहाँ से आ गया, ठीक है। उसके बाद नेल क्या है, ओंकिया। नेल को क्या बोलते हैं, ओनिकिया, सॉरी ओनिकिया, क्या बोलते हैं, ओनिकिया, ठीक है। तो हेयर से याद रहेगा ट्राइकोस, ठीक है, ठीक है। बस चलो आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आगे हमारा चेस्ट, चेस्ट में था हमारा क्या, ब्रेस्ट, ठीक है। चेस्ट में था क्या, था हमारा ब्रेस्ट, ऐसे करके, राइट। और यहाँ पे हम हेयर्स बताए थे, बहुत सारे हेयर्स भी होते हैं, किसी किसी के होते हैं, किसी किसी के नहीं होते हैं, ठीक है। लड़कों में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ब्रेस्ट जो होता है, जो ब्रेस्ट होता है एक मसल के ऊपर होता है। इस मसल का नाम है पेक्टोरेलिस, पेक्टोरेलिस मेजर मसल, ठीक है, पेक्टोरेलिस मेजर मसल। तो ये जो पेक्टो जो टर्म है ये पेक्टस से आया है, इसका मतलब होता है चेस्ट, और पेक्टोरिस मेजर के ऊपर में क्या होता है, ब्रेस्ट। समझ में आ गया। इसका मतलब थोरैक्स भी होता है, जानते हैं आप, इसका ना मतलब क्या होता है, थोरैक्स भी होता है, ठीक है। और मीडियास्टिनम उसके अंडर में होता है, वहाँ पे 2 लंग्स और 1 हार्ट होता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लंग्स का बात किए तो न्यूमॉन, ठीक है। हार्ट का बात किए, रेस्पिरेटरी बात करें तो हार्ट कहाँ से आएगा, ठीक है। नोज़ का है राइनो, 1 हॉर्न राइनोसोरस का नाम देखे होंगे, ठीक है, सिंग निकलता है ऐसे करके, राइनो। तो राइन का मतलब क्या हुआ, नोज, ठीक है, नाक से हवा अंदर जाएगा ना लंग्स में, हो गया। ये न्यूमॉन का मतलब क्या होता है, लंग्स, न्यूमॉन क्या हो गया, लंग्स। और जो डायफ्राम जो होता है हमारा फेफड़ा, फ्रेन, तो इसको बोलते हैं फ्रेन, ठीक है। तो जैसे फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व है ना, ये टर्म है ना फ्रेनिक नर्व, तो ये कहाँ से आया, फ्रेन से आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, ठीक है ना। गैस्ट्रो का मतलब क्या हो गया, यहीं पे तोड़ देते हैं पहले, इसका मतलब होता है स्टमक, ठीक है। और ये होता है इंटेस्टाइन, ठीक है। अब आते हैं, देखिए लिप, सबसे पहले आते हैं लिप और आता है माउथ। माउथ का मतलब होता है स्टोमा, स्टोमा का मतलब होता है ओपनिंग, कहीं भी ओपनिंग, जैसे मान लीजिए एनल ओपनिंग है, ठीक है। तो पहले माउथ और एनल हम लोग का अलग नहीं था, पहले जब एम्ब्रियोलॉजी के समय में दोनों एक जैसा ही था, बाद में एक का काम दिया गया कि देखिए आपके से अंदर जाएगा और आपसे बाहर जाएगा, समझ में आया। तो इसका मतलब होता है ओपनिंग, किसी भी तरह का ओपनिंग को बोलते हैं स्टोमा। जैसे स्टोमाटा था, पढ़े होंगे, स्टोमाटा था, इसका मतलब ओपनिंग था, ठीक है। लिप का मतलब होता है आपका चिल, ये टर्म याद रखिएगा, चिल, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन मेरा अगर भले अच्छा ना हो, बट इसको याद रखिएगा, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स को में आप इसको जोड़ जोड़ के फिर बनाइएगा बाद में, ठीक है। और लेबिया, लेबिया मेजोरा माइनोरा जो होता है वो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया में होता है, वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे। तो वहाँ पे भी लेबिया का मतलब क्या होता है, लिप, जान के रखिए, ठीक है। अब आता है टंग, टंग के बारे जानिए। टंग को होता है ग्लॉसा, क्या होता है, ग्लॉसा या लिंगुआ, लिंगुआ। लिंगुआ टर्म क्या यूज़ करने के लिए लिया गया है कि ये जो है जो लिंग्विस्टिक होता है, जो आदमी लोग बोलता है, जो लैंग्वेज होता है, ये टंग के कारण होता है, जो मूवमेंट होता है टंग का उससे होता है ना। उच्चारण आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में और इसमें। तो टंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह काम आता है। आज हम लोग ऐसे ऐसा चीज़ के बारे में बात करेंगे, टंग का यूज़ आपको देख के दिमाग ख़राब हो जाएगा, ठीक है। हम इवन यहाँ पे टंग को लेबिया से भी जोड़ के दिखा देंगे, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। टूथ जो होता है डेंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं, उनका ब्रेड एंड बटर है ओडोंट, क्या है, ओडोंट, ओडोंटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ टूथ, ठीक है। एब्डोमेन जो टर्म है, यही एक्चुअली इसको तोड़ा जा सकता है, एब्डोमेन। तो डोमेन क्या हो गया सर, डोमेन जो है वो डायफ्राम को बोला जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो डोम शेप का होता है, ऐसा होता है ना। मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, या फिर आपका गुरुद्वारा हो गया, या फिर आपका जो भी स्तूपा होता है वो डोम शेप का होता है, इस तरह से, ठीक है। तो यहीं से डोमेन आया है, तो डायफ्राम होता है, और डायफ्राम से अवे, तो ये टर्म को हम लोग बोलते हैं एब्डोमेन, ठीक है। तो उसका ये सब नाम क्या है भाई, लैपैर बोलते हैं। और इम्पॉर्टेंट टर्म है सीलियो, ये क्वेश्चन में आता है सीलियो, ठीक है। बट लैपैर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना। लेप्रोटोमी पढ़े होंगे, है ना, तो एब्डोमेन में वो छेद करके अंदर जाते हैं, तो उस सब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।
ओटोमी क्या होता है ना, ये सब चीज़ में बात करेंगे। एक होता है लीवर, लीवर का मतलब होता है हेपेटो, है ना, तो हेपेटोलॉजी मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ लीवर। कोले, ये छोले नहीं है, ये कोले, इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं कोले, ठीक है ना, के कोले, कोले, ठीक है, ठीक है, ये छोले नहीं है, ये क्या है, कोले। तो कोले मतलब क्या हो गया, गॉल ब्लैडर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंडोक्राइन में देखिएगा, कोई भी ग्लैंड अगर मिलेगा ना, तो ग्लैंड को हम लोग एडिनो बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एडिनोमा, एडिनोमा मतलब ग्लैंड का ट्यूमर। अब ये कहाँ का ग्लैंड का ट्यूमर है, यहाँ लगाना पड़ेगा। मान लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है, तो हम लगा देंगे क्या, पिट्यूटरी एडिनोमा। अगर एडिनल ग्लैंड का ट्यूमर है तो एड्रिनल एडिनोमा, समझ में आ रहा है। और थायराइड जो होता है, ये टर्म आता है ग्वाइटर, और यहाँ पे आयोडीन का हम बात किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जेनेटो यूनिटरी सिस्टम आते हैं, और हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग अब कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, है ना। इजी चीज़ बता दिए हैं, अब हम कॉम्प्लेक्स में जाएंगे धीरे धीरे करके। तो चलिए देखते हैं, हम लोग को बहुत मज़ा आने वाला है अभी। देखिए ध्यान से देखिए, ये है हमारा क्या बोलते हैं, हमारा आपका सबका, ठीक है। ये है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का ओवरव्यू, क्रॉस सेक्शन है ये, ठीक है। देखिए भाई, ये जो होता है, ये हमारा ओपनिंग होता है, ये जगह को हम बोलते हैं वल्वा, ठीक है। जो बाहर का पोर्शन होता है, ये होता है वल्वा। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये है वल्वा, ठीक है। लेकिन जो ये टर्म है, ये जगह में है जहाँ पे पेनिस का इंसर्शन होता है, ठीक है। ये जगह क्या कहते हैं हम लोग, वेजाइना, क्या बोलते हैं, वेजाइना। लेकिन वेजाइना को साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलपॉस, क्या बोलते हैं, कॉलपॉस, ठीक है, समझ में आ गया। फिर ठीक है, मान लीजिए ये जो है, ये अगर मान लीजिए एंट्री पॉइंट है, तो यहाँ पे एक आपको ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, जो यहाँ जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है, ये पॉइंट जो है, इसको हम लोग बोलते हैं नेक, नेक। और जो नेक होता है, नेक का साइंटिफिक टर्म जो है वो होता है सर्विक्स, क्या होता है, सर्विक्स। या फिर उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकेल, क्या बोलते हैं, ट्रैकेल। ये इंपॉर्टेंट है, जान के रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आप जानते होंगे सर्वाइकल वर्टिब्रा, तो सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होता है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा कि सर्वाइकल वर्टिब्रा सर्विक्स में नहीं होता है यार, यहाँ पे नहीं होता है। सर्वाइकल वर्टिब्रा ऊपर होता है, गला में, नेक पे होता है, ठीक है। नेक कहाँ, अरे ये जो नेक बनाए थे ना, ये नेक, अरे कंफ्यूज मत करो, देखो भावनाओं को समझो, ये होता है नेक, ठीक है। यहाँ होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है। और बोल, अब तुम यहाँ से कंफ्यूज मत कर जाना, यहाँ से इसको कंफ्यूज मत कर जाना। जहाँ भी नेक होगा, जहाँ भी नेक होगा, वहाँ टर्म हम सर्विक्स यूज़ कर सकते हैं, ये बात जानना है ना। सर्विक्स इज अ पार्ट ऑफ फीमेल जेनिटेलिया, दैट इज ओके, दैट इज अ गुड पार्ट, हम लोग समझ गए। लेकिन ये भी जानो, सर्विक्स का मतलब होता है नेक, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकेल, क्या बोलते हैं, ट्रैकेल। अब आ गया उम्ब, उम्ब मतलब यूटरस, ठीक है। तो यूटरस जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं या फिर मेट्रो, ठीक है, या उसको बोलते हैं हिस्टेरो, ठीक है, या हिस्टर। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है कि ओवरी जो होता है हमारा, ठीक है, यहाँ पे और एक टर्म है ओवरी, उसको हम लोग बोलते हैं, देखो ऊ4, ठीक है, ऊफ्रिन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ओवरी का नाम, ठीक है। और आगे जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब, जिसको हम लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं। काहे बोलते हैं भाई ओविडक्ट, काहे बोलते हैं, ये रहा ओवरी, ये रहा ओवरी, ओवरी से निकला ओवम, ओवम निकला, और देखो ये ओवम का डक्ट है, यहाँ जाके वेट करेगा ओवम, किसका वेट करेगा, ये देखो यहाँ पे गया, यहाँ गया पेनिस, यहाँ किया इजैकुलेशन, ठीक है। ये रहा हमारा शेर, ये निकला यहाँ पे, देखो ये देखो निकला, ये देखो जा रहा है अभी भी, पूरा एकदम फटाफट गया है, यहाँ से गया है, यहाँ पे देखो जा रहा है, अभी भी जा ही रहा है, ये जा रहा है इसके पास, ठीक है। एक नहीं जाता, मिलियंस जाते हैं एक साथ। उसमें जो बेस्ट होता है ना, बेस्ट ऑफ द इजैकुलेशन, वो जाके मीट करता है फीमेल से, और स्पर्म और ओवम क्या होगा, मीट करेगा, ठीक है। स्पर्म ओवम, तो स्पर्म कहाँ से आया, मेल से, ओवम कहाँ से आया, फीमेल से। तो ये क्या बन जाएगा आपका, बताइए, एम्ब्रियो। जाइगोट बनने में, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, और यहाँ से बनेगा चाइल्ड, ये सब बनता है, ठीक है। यहाँ से चाइल्ड का बर्थ होता है, चाइल्ड ये सब बनते हैं, है ना। तो इन लोग डिटेल में तो पढ़ेंगे, लेकिन पहले जानिए इसको क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। काहे, क्योंकि ये ओवम का पैसेज करवाता है, यहाँ पे ये डक्ट है उसका जाने का, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ओविडक्ट,
ठीक है, इसका नाम है सेल्पिंग्स। क्या नाम है इसका? सेल्पिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्पिंग्स। क्या नाम है? सेल्पिंग्स। ठीक है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। यूरिनरी ब्लैडर जो है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट, किडनी को हम लोग बोलते हैं रीनल या नेफ्रो, ठीक है, पेनिस को हम लोग बोलते हैं बैलान। क्या बोलते हैं? बलान, ठीक है ना, और ऑर्किस इसको बोलते हैं टेस्टिस को, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं ऑर्काइटिस, ठीक है, तोड़ दो फिर से इसको, ऑर्क, ऑर्क आई खत्म, ठीक है, ऑर्क का मतलब हो गया टेस्टिस, आई मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस, ये हो गया ऑर्काइटिस, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में आ गया न्यूरॉन, तो ये हो गया आपका नर्व, ठीक है। फियर का मतलब होता है, फियर सेंसेशन, ये सब नर्व से रिलेटेड है। तो फियर का मतलब क्या हो गया? फोबिया। स्मेल का मतलब, स्मेल को बोलते हैं ऑस्मा, ठीक है। वॉइस मतलब हो गया फोन, तो टेली अगर दूर से बात कर रहे हैं तो टेलीफोन, समझ में आया? इसका नाम कहाँ से आया टेलीफोन का? यहीं से आया। फोन मतलब होता है वॉइस, दूर से आवाज़ सुनाई दे रहा है तो टेलीफोन, दूर से, है ना। आजकल टेली मेडिसिन स्टार्ट हो गया है, दूर से देख के हम मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव किया हुआ है अभी कोविड-19 के रिस्पॉन्स में, ठीक है। तो टेली का मतलब क्या हो गया? दूर से, है ना। विजन को हम लोग क्या बोलते हैं? विजन को क्या बोलते हैं? ओपिया या ऑप्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म। विजन को क्या बोलते हैं? ओपिया या ऑप्सिस, ठीक है। तो ये सब जो वर्ड आप पढ़िएगा ना, तो ये सब आपको तोड़ तोड़ के मिलेगा। ये पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ नाम जानिए, ठीक है। ये आप लोग के लिए नया नहीं है, आप लोग जानते हैं इसको, फिर भी कभी यूज़ नहीं किए। स्पीच क्या है? फेसिस। क्या है सर? फीसिस नहीं बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे, फेसिस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सेंसेशन को क्या बोलते हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेंसेशन को क्या बोलते हैं? एस्थेसिया। इसीलिए ना, जो एनेस्थेसिया का मतलब क्या है? एन एस्थेसिया, लॉस ऑफ सेंसेशन, इसको क्या बोलते हैं? एनेस्थेसिया। समझ में आ गया? उसी तरह से मेमोरी को क्या बोलते हैं? मेनेसिस। क्या बोलते हैं? मेनेसिस। मतलब एमनेसिया क्या हुआ? लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी। उसी तरह से माइलिया, माइलिया का मतलब क्या हो गया? स्पाइनल कॉर्ड। माइलिया का मतलब क्या है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, आई का मतलब क्या हो गया? ऑप्थैल्मोस। आई का मतलब क्या हो गया? ऑप्थैल्मोस। आइरिस को क्या बोलते हैं? इरिडिया। क्या बोलते हैं? इरिडिया। प्यूपिल को क्या बोलते हैं? कोर, ठीक है। आईलिड को क्या बोलते हैं? ब्लेफार या पैल्पेब्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईलिड को क्या बोलते हैं? ब्लेफार या फिर पैल्पेब्रा, ठीक है। विजन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेंस को क्या बोलते हैं? फैक। लेंस को उठा के फेंक दो तो यह है फैक, ठीक है। पढ़ेंगे सब डिटेल में पढ़ेंगे, सब वर्ड्स जब पढ़ेंगे ना तब लगेगा अच्छा ये था, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। कॉर्निया को क्या बोलते हैं? कैरास या कैरेट, ठीक है ना। टीयर डक्ट को क्या बोलते हैं? डैक्रियन। क्या बोलते हैं? डैक्रियन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईयर को क्या बोलते हैं? ऑटो। क्या बोलते हैं? ऑटो, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़े ना, ईएनटी विभाग को क्या बोलते हैं? ईएनटी, ऑटो राइनो लैरिंगोलॉजी, है ना। तो ईएनटी विभाग में ऑटो आ गया, तो ऑटो लैरिंगो हो गया। फिर टेस्ट का क्या था? ग्यूएसिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ईयर ड्रम को क्या हुआ? टिम्पैन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का नाम सुने होंगे, टिम्पैन या माइरिंग, ठीक है। माइरिंगोटॉमी पढ़िएगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पढ़िएगा, वो ईयर ड्रम का नाम है, ठीक है। आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में या लिम्फेटिक सिस्टम में। वेसल को हम बोलते हैं एंजियन। क्या बोलते हैं? एंजियन। हार्ट को क्या बोलते हैं? कार्डिया। वेन क्या हो गया? फ्लीबो, जैसे फ्लीबोटॉमी, वेन का काटना, ठीक है। ब्लड हो गया हीम, हीमैट या इमिया, इमिया, ठीक है, इमिया। जितना भी अनेमिया, ब्लड कम हो जाना, है ना, ब्लड नहीं है, एनीमिया, कम हो गया, ठीक है। अब कुछ टर्म्स है, जैसे आइटिस। आइटिस का मतलब क्या हो गया? आइटिस का मतलब क्या हो गया? इन्फ्लेमेशन। ओमा का मतलब क्या हो गया? ट्यूमर। मेलेसिया का मतलब क्या हो गया? सॉफ्टनिंग। इमिया का मतलब ब्लड, अभी डिस्कस किए। ओसिस का मतलब क्या होता है? कंडीशन, एनी कंडीशन, ठीक है। डायनिया या एल्जिया का मतलब क्या होता है? पेन।
ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्टोमी का मतलब क्या होता है, एक्सीजन, काट के निकाल दो, एक्सीजन, ठीक है। ओपेक्सी का मतलब क्या होता है, फिक्सेशन, उसको फिक्स कर दो। ओटोमी का मतलब क्या होता है, इंसीजन, काट दो, चीरा लगा दो, ठीक है ना, काट के निकाल मत दो, सिर्फ चीरा लगा दो, ओटोमी। ऑस्टोमी का मतलब क्या हो गया, कम्युनिकेशन या फिर एनास्टोमोसिस, जोड़ दो, ठीक है ना, एक छेद बना के जोड़ दो, ठीक है। और रैफी, रैफी का मतलब होता है सूचर कर दो, क्या हो जाए, सूचरिंग, ठीक है। प्लेजिया, प्लेजिया का मतलब क्या होता है, पैरालिसिस, पैरालिसिस, सुन पड़ जाना, है ना। हेमीप्लेजिया, आधा पैरालिसिस हुआ है, पैराप्लेजिया, ठीक है ना, ये सब टर्म है। प्लेजिया का मतलब क्या होता है, पैरालिसिस। उसी तरह एक टर्म है पैरेसिस, मतलब ये होता है बड़ा, ये होता है छोटा, मतलब पार्शियल पैरालिसिस, थोड़ा सा हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा सा हुआ है, हल्का हल्का मूवमेंट है, पूरा पूरा मूवमेंट नहीं खत्म हुआ है, तो हम लोग जोड़ देंगे हेमी पैरेसिस, पैरापेरेसिस, ठीक है। एमिसिस का मतलब होता है उल्टी, ठीक है ना, जैसे हीमैटेमेसिस, हीमैटेमेसिस का मीनिंग हुआ इसका मतलब ब्लड, खून की उल्टी, ब्लड वाली उल्टी। अरे भैया खून वाली उल्टी कहाँ देखे थे, सूर्यवंशम, सेटमैक्स, भूल गए, खून वाली उल्टी। तो एमेसिस क्या था, उनको क्या हुआ था, हीमैटेमेसिस, ठीक है। माइक्रो का मतलब जानते हैं आप, स्मॉल। मैक्रो या मेगालो का मतलब हम बताए थे लार्ज। कैलकुलस है या लिथ लिखा हुआ रहेगा तो इसका मतलब होता है स्टोन, क्या होता है, स्टोन। ए या एन रहेगा मतलब होता है एब्सेंस। एब लिखा रहेगा मतलब होता है अवे, हम लोग पढ़े थे अभी, एबडोमेन, ठीक है। एड का मतलब होता है टूवर्ड्स, जैसे होता है तुम्हारा एडरीनल, एड्रीनल ग्लैंड में एडरीनल, टूवर्ड्स द रीनल, है ना। हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम। पायरेक्सिया का मतलब होता है फीवर। थर्स्ट का होता है वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं डिप्सिया, है ना। सेंटेसिस, ये टर्म का मीनिंग होता है पंचर कर देना। सेंटेसिस का मतलब क्या होता है, पंचर कर देना, किसी के गाड़ी में जाके पंचर कर दो, उसको हम लोग बोलेंगे सेंटेसिस कर दिया, ठीक है ना। यही चीज़ है कि ग्रीक वाले लोग यही बोलते थे, तो हम लोग को भी यही भाषा जानना होगा, ठीक है ना। ट्रिप्सी का मतलब क्या है, क्रशिंग, उसको तोड़ देना, छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देना, ट्रिप्सी करना। प्लास्टी, प्लास्टी मतलब होता है रिपेयर करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। यूरिया का मतलब क्या हो गया, कहीं पे यूरिया लिखा रहेगा तो यहाँ पे इन द यूरिन, है ना, यूरिनेशन हो गया। जैसे हीमैचूरिया, हीमैचूरिया मतलब क्या होता है, चूरी नहीं पहनाई है, देखो यहाँ हीमैट यूरिया मतलब ब्लड इन यूरिन, ब्लड इन यूरिन, ठीक है। उसी तरह से होता है काइनेसिया, काइनेसिया का मतलब होता है मूवमेंट। फिलिया मतलब होता है लव, चलो यार रोमांटिक हो जाओ, चलो हो गया क्या, फिलिया मतलब क्या होता है, टू लव, ठीक है। गाइनी, चलो यस, लव, गाइनी। वोमेन आ गया, गाइनी का मतलब क्या होता है, वोमेन। गैमो, अरे वाह सर क्या पढ़ा रहे हैं आप, ये तो सीधा आप मैरिज पे पहुंच गए, ठीक है, लव हुआ वोमेन से, सीधा मैरिज पे पहुंच गए, वेरी गुड। अरे सर क्या पढ़ा दिए आप। जिम्नो, जिम्नो मतलब क्या होता है, नेकेडनेस, जिम्नो का मतलब क्या होता है, नेकेडनेस। अरे ये तो कभी जानते ही नहीं थे सर, ऐसा होता है क्या। और फिर आता है क्या, नेकेड हो गया, उसके बाद क्या होगा, क्वाइटस, ये होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसको हम लोग जेनो भी बोलते हैं, जेनो या क्वाइटस, ठीक है। एंड्रो का मतलब क्या होता है, मेन, ठीक है, वी आर मेन राइट, बट मेन्स आर सम फीमेल्स, मतलब जो फेमिनिस्ट होते क्या बोलते हैं, मेन्स आर डॉग्स, ठीक है, मतलब बोलते हैं, मतलब लाइट रहने दो। तो डॉग्स का मीनिंग क्या है, काइनो, ठीक है। कैट्स का मतलब क्या है, गैलियो। और एनिमल्स को तो जू पढ़े ही थे, तो यहाँ से याद कीजिएगा, हम लोग स्टार्ट किए कहाँ से, फिलिया से, फिलिया से, ठीक है। फिलिया मतलब क्या हुआ, लव, गाइनी वोमेन, गैमो मैरिज, नेकेडनेस, ठीक है, हुआ क्वाइटस, लड़की ने क्या बोला, ऑल मेन्स आर डॉग्स, ठीक है, मतलब नहीं, फिर उसको पसंद किया है कैट, उसको गिफ्ट कर दो, खुश हो जाएगी, है ना, बिकॉज गर्ल्स लव एनिमल्स, सम गर्ल्स एक्चुअली, बट एक्चुअली मोस्ट ऑफ देम स्टिल, है ना, बिल्ली एक दे दो, बिल्ली पालेगी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पे, ठीक है। 1 घंटा हमारा होने वाला है, ठीक है, अब हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी पे जा रहे हैं, ठीक है। सो एट अ स्ट्रेच में बता रहा हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आए, ठीक है। आई विल टेक आई थिंक हाफ एन आवर, ठीक है ना, हाफ एन आवर में लगभग ये बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा।
ऑपरेशंस में देखिए ओटोमी अगर लिखा रहेगा इसका मतलब इंसिजन हम पढ़ चुके हैं। एक्टोमी लिखा रहेगा मतलब होता है एक्सीजन, ये होता है इंसिजन, ये है एक्सीजन मतलब काट के निकाल दो, रिमूवल। एक्टोमी काट के निकाल दो, ठीक है। रफी मतलब होता है सूचरिंग, ठीक है। पेक्सी मतलब होता है फिक्सेशन। सेंटेसिस मतलब होता है पंचर फॉर ड्रेनेज या एस्पिरेशन। ट्रिप्सी मतलब होता है क्रशिंग। ऑस्टोमी मतलब होता है एनास्टोमोसिस। टैक्सिस मतलब होता है टैसिस मतलब TASIS, इसका मतलब होता है स्ट्रेच करना। लाइसिस नया वर्ड है, फ्रीइंग, ठीक है, अलग कर देना। क्लैसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। डेसिस मतलब होता है फ्यूजन या सूचरिंग, अगेन राइट। प्लास्टी मतलब होता है रिपेयर, है ना, जोड़ना। एक्टेसिस है ना, एक्टेसिस मतलब होता क्या है, डायलेशन, ठीक है, डायलिटेशन या डायलेशन, ठीक है। अब आते कुछ कलर के बारे में जान लीजिए, कुछ जानते ही होंगे, देखते कुछ नया मिलता है कि नहीं। एल्बा ल्यूको, ठीक है ना, ये एक C है एक K है, ठीक है। एल्बा ल्यूको इसका मतलब होता है वाइट, क्या होता है, वाइट। क्लोरोफिल होता है ग्रीन पिगमेंट, है ना। फिल मतलब होता है पिगमेंट, ठीक है। सिरोसिस का सिरोस, उसमें लीवर हमारा दारू पियोगे तो सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाएगा, मतलब ऑरेंजिस येलो बन जाएगा। पूछना जाके पैथोलॉजिस्ट से, यही बनता होगा, इसीलिए सिरोस टर्म को यूज़ किया गया है। साइनो का मतलब क्या होता है, ब्लू, ठीक है, साइनो मतलब ब्लू। इरिथ्रो और रूबेर, ये टर्म जो आया है ये है आपका रेड, ठीक है। मिलानो मतलब होता है ब्लैक, मिलानो क्या मतलब होता है, ब्लैक। पोलियो का मतलब क्या होता है, ग्रे, ठीक है ना, पोलियो का मतलब होता है ग्रे, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोरफायरो मतलब होता है पर्पल, पोरफायरो मतलब क्या होता है, पर्पल। अभी हम पोरफायरिन रिंग बताए थे आपको, वो पर्पल रिंग जैसे बन रहा था, ठीक है ना। जैंथो मतलब होता है येलो, जैंथो का मतलब क्या होता है हमारा येलो, ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं नंबर्स में हम पहले पढ़े सर 1, चलिए 1 मतलब होता है यूनी, मोनो सिंगल, ठीक है, जैसे हम है सिंगल बट रेडी टू मिंगल। अब है तुम्हारा फर्स्ट को क्या बोलेंगे, प्राइमस, प्रोटो, प्रॉक्ट, ये है फर्स्ट, ठीक है। हाफ क्या है, सेमी, हेमी, ठीक है। और 1.5 को क्या बोलते हैं, सेस्क्वी, क्या बोलते हैं, सेस्क्वी, ये इंपॉर्टेंट है, सेस्क्वी, ठीक है। ये हो गया गूगल डुओ क्या बोलता था कि एक डुओ बगल एक दूसरे से बात करो, है ना, तो वहीं से टर्म लाया डुओ का मतलब होता है 2, ठीक है ना। अब अपने आप को थोड़ी ना तुम सेल्फी करके मतलब बात करोगे, गूगल डुओ में क्या होगा, 2 आदमी से बात करोगे तो डुओ, ठीक है ना। सेकंड का मतलब क्या हुआ, ड्यूटो सेकंडस, इसका मतलब क्या होता है, अरे संडास नहीं बोले हैं, सेकंडस बोले हैं, हंसो मत इतना ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये है आपका सेकंड, ठीक है। थर्ड क्या है ना, 3 क्या है, 3 का मतलब होता है ट्राई। थर्ड क्या है, ट्राइटोस, टर्शियस, है ना, ये टर्म सुने होंगे। 4 क्या है, टेट्रा, पढ़े हैं, टेट्रा पोरफायरिन रिंग हम लोग पढ़े थे अभी, है ना। पायरोल रिंग पढ़े थे हम लोग, सॉरी, है ना, पोरफायरिन रिंग में तो टेट्रा टर्म आया था। क्वाड्रीप्लेजिया, चारों लिम्ब हो गया प्लेजिया, पैरालिसिस हो गया चारों लिम्ब का, क्वाड्रीप्लेजिया, ठीक है ना। 5th या 5 को क्या बोलते हैं, पेंटा, क्विनक्वी, है ना, क्विंटस, ठीक है, ये सब हो गया 5। 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा, सेक्स, अरे सर क्या लिख दिए, हाँ बोलते हैं 6, है ना, पढ़ के रहिए काम आएगा, ठीक है। 7 क्या है, हेप्टा, ऑक्टा। 9 नॉनस, ठीक है। 100 सेंटी, 1/100 हेक्टो, 1/1000 मिली, 1000 किलो, ठीक है। ये सब जान गए आप, यू आर वेरी गुड, आप लोग जान गए इस चीज़ को, ठीक है। अब कुछ मिसलेनियस के बारे में बताएंगे जो हम लोग वहाँ पे डिस्कस नहीं किए थे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1 घंटा 4 मिनट हो रहा है, चलिए। प्रीफिक्स,
प्रीफिक्स क्या है? पहले वाला, है ना। सफिक्स क्या है? बाद वाला। प्रीफिक्स मतलब पहले, तो पहले होगा तो उसके बाद में कुछ जुड़ेगा। एमबी मतलब क्या होता है? बोथ। एंटी मतलब क्या होता है? बिफोर या फॉरवर्ड, ठीक है। एंटी, फिर से एंटी आ गया। अरे सर, एक में ई है, एक में आई है। ई वाला जो था ना, उसका मतलब होता है बिफोर या फॉरवर्ड, और आई वाला जो है इसका मतलब होता है अगेंस्ट। एंटीबॉडी, अगेंस्ट, है ना। एंटीजन एंटीबॉडी पढ़े थे, तो एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट, ठीक है। कॉन्ट्रा का मतलब क्या था? अपोजिट या अगेंस्ट, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे अभी। कंसेप्शन मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जो हो रहा है ना, तो वो होगा कंसेप्शन। उसको रोकने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? कॉन्ट्रासेप्शन। क्या यूज़ करेंगे? कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। तो ये हो गया अगेंस्ट। सरकम, सरकम में क्या होता है? मतलब अराउंड या फिर अबाउट। मतलब ये अगर है तो इसी के आसपास घूमना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सरकम कर रहा है। सरकमडक्शन, हाथ का मूवमेंट गोल गोल घुमाएंगे तो सरकमडक्शन हो गया, ठीक है। कहीं लिखा रहेगा डीई मतलब होता है अवे फ्रॉम, ठीक है। फिर रहेगा तुम्हारा डिया। डिया मतलब होता है थ्रू या अक्रॉस या अपार्ट, ये है ना। जैसे होता है डायग्नोसिस, ठीक है। तो डायग्नोसिस का मीनिंग आप जानिएगा, ऐसा कोई कंडीशन और उस कंडीशन के थोरो आउट, ठीक है, पूरा डिटेल में हम उसके बारे में जान लिए तो हो गया डायग्नोसिस, है ना, प्रूफ के साथ। फिर हम डिस पढ़े थे। डिस मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम या सेपरेशन, ठीक है। और डिस का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट, ठीक है। एक का मतलब क्या होता है? आउट फ्रॉम। एम का मतलब क्या होता है? इन। एक्टो क्या था? आउट। एंडो क्या था? इन। एपी क्या है? ऑन या अपॉन, ठीक है। आउट मतलब ऑन द आउटर साइड, एंडो मतलब विद इन। जब तक इन लोग के वर्ड्स को आप नहीं ना एक जगह करिएगा, तब तक आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम सेकेंड लेक्चर जब बताएंगे तो उसमें हम वर्ड के साथ बताएंगे, तो उससे आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इंट्रो का मतलब क्या था? विद इन या इनटू। इन्फ्रा क्या था? मतलब बिलो। सुप्रा क्या था? अबव। इंटर क्या था? एक दूसरे के बीच में। मतलब ये है सुप्रा, ये है इन्फ्रा, ये है इंटर, दोनों के बीच में, ठीक है। और ये उसके बगल में अगर होगा तो क्या होगा? बिसाइड या बियॉन्ड, नियर टू, ये हो गया पारा। तो पारा, सेंटर में क्या है? इंटर, ये दोनों के बीच में ये है सुप्रा, ये है इन्फ्रा, ठीक है। इन्फ्रा को हम लोग सब भी बोलते हैं, ठीक है। सुप्रा को हम लोग सुपर भी बोलते हैं, ठीक है। पेरी का मतलब क्या हो गया? अराउंड, चारों तरफ। पेरी मतलब क्या है? अराउंड। अभी हम लोग पढ़े थे सरकम, सरकम का मतलब क्या था? अराउंड, अबाउट, चारों तरफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्री या प्रो को क्या हुआ? बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। सिम का मतलब क्या था? सिम हो या सिन हो मतलब होता है टुगेदर। ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस, यहाँ से यहाँ, ठीक है। अल्ट्रा मतलब होता है बियॉन्ड, ठीक है ना। अल्ट्रा, अल्ट्रा वायलेट, वायलेट के बियॉन्ड जो लाइट ये आता है, रेंज आता है मतलब लाइट का, ठीक है। एट्रेसिया मतलब क्या है? विदाउट ओपनिंग। सिस्ट का मतलब क्या है? सैक ऑफ फ्लूइड। सील का मतलब क्या है? स्वेलिंग, इंपॉर्टेंट है ये, जैसे हाइड्रोसील, स्वेलिंग हो गया। ओरेक्सिया का मतलब क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब होता है डिज़ायर। क्या होता है? डिज़ायर। अभी सेक्सुअल डिज़ायर हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले जानो पहले डिज़ायर क्या होता है। डिज़ायर, एपेटाइट। अरे भैया खाने से रिलेटेड भैया आप कहाँ कहाँ पहुँच जा रहे हैं, ठीक है ना। फाइमा, फाइमा मतलब होता है ग्रोथ या फिर थिकनिंग। क्या होता है? थिकनिंग या ग्रोथ। रेज, जैसे हेमोरेज है ना, तो बस्टिंग फोर्थ, पूरा निकल जाना बाहर, खून निकलना बाहर, जैसे रेज। रेजिया मतलब टू पोर, है ना, हिमोरेजिया मतलब पूरा निकल रहा है बाहर, ठीक है। रिया, रिया, अरे रिया चक्रवर्ती नहीं, सॉरी, रिया, रिया मतलब क्या? फ्लो, 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 डिस्चार्ज, ठीक है। मेनोरिया, सब पढ़िएगा आप डिटेल में, है ना। रेक्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, रेक्सिस। रेक्सिस मतलब क्या हो गया? रप्चर, है ना, पूरा रप्चर हो जाना। स्टेसिस मतलब क्या था? डिस्चार्ज बाय ड्रॉप्स, जैसे एपिस्टेक्सिस, ड्रॉप्स में खून बहना नाक से, है ना, नाक से ऊपर। एपी मतलब ऊपर, नाक से खून बहना, इस तरह से।
सर इसको राइनोस्टेक्सिस क्यों नहीं बोले, नोज से ब्लीडिंग? रहने दो ना, जो लिखा है पढ़ो ना चुपचाप, इसको नया से अपने नोमेनक्लेचर मत करो, ठीक है। आ गया हमारा ब्रेन। ब्रेन में क्या हो गया, ब्रेन में जाने हम लोग तो सबसे पहले जाने हेड, ये है हमारा हेड, हेड को हम लोग बोलते हैं सिफाल, ठीक है। और जो यहाँ पूछ निकलेगा उसको बोलेंगे काउडल, क्या बोलेंगे, काउडल, मतलब होता है इसका क्या, टेल, ठीक है। तो हेड हो गया, टेल को हम क्या बोले, टेल को बोले काउडल, ठीक है। आगे बढ़े, ये रहा हमारा ब्रेन। ब्रेन के बारे में ज़्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे, ठीक है ना, नहीं तो ब्रेन का ब्रेन हो जाएगा। क्या बोल दिए सर, चलो कोई बात नहीं, समझो यहाँ पे। स्कल, स्कल का हम लोग क्रेनियम बोलते हैं। अब वो के से बोले या सी से बोले, है ना, ये प्रोटेक्टिव बॉक्स है हमारा, ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। स्कल क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। जैसे रिब्स जो होता है, रिब्स किसको प्रोटेक्ट करता है, रिब्स को हम लोग बोलते हैं कॉस्टल। और किसको प्रोटेक्ट करता है, हमारा हार्ट को, लंग्स को डैमेज होने से, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक, नेक का मतलब बताए थे सर्विक्स, क्या था, सर्विक्स, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, जिसमें क्या रहता है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रा आ गया, ठीक है। तो ये वर्टिब्रा क्या है, स्पाइनल बोन, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको नाम क्या है, माइलॉस, क्या नाम है, माइलॉस, या फिर मैरो ऑफ द स्पाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जॉइंट, जॉइंट को हम लोग बोलते हैं आर्थ्रॉन, पढ़े थे अभी, ठीक है। और सिनोवियल मेम्ब्रेन, सिनोवियल मेम्ब्रेन होता है जॉइंट के आसपास, उसको प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है उसका, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं साइनो, क्या बोलते हैं, साइनो। तो साइनोवियल फ्लूइड, साइनो, ये जो टर्म है कहाँ से आया है, ये आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन से आया है। उसी तरह से अगर ये आदमी है, ठीक है, अगर ये आदमी है, मान लो, चलो बना दिया आदमी, ठीक है ना। तो ये उसका शोल्डर है, ये नेक है, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, ये हो गया शोल्डर, ये हो गया एल्बो, है ना, ये हो गया नी, ये हो गया हिप, ये सब क्या है, जॉइंट्स है। टाइप ऑफ जॉइंट, टाइप जॉइंट्स को क्या बोलते हैं, आर्थ्रॉन, आर्थराइटिस हो सकता है, बताए थे अभी, आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ रहा है हमारा हैंड, ये है हमारा एक बोन, ये हमारे यहाँ 2 बोन होता है, ये रहा हमारा 8 गो रहता है यहाँ, 8, इसको बोलते हैं कार्पल, ठीक है। तो रिस्ट का दूसरा नाम क्या है, रिस्ट का दूसरा नाम क्या है, कार्पस, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कार्पल बोन। और देखिएगा यहाँ पे 5 हड्डी होती है और मेटाकार्पल, और यहाँ पे 14 फेलेंजेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना। तो पूरा हाथ में 1 2 3, ठीक है, 3 और 8 11, ठीक है, 11 और 5 कितना हो गया, 16, और 16 और फेलेंजेस 14 कितना हो गया, 30, टोटल 30 बोन्स होते हैं ईच हैंड में, और इवन ईच लेग में भी। क्यों, क्योंकि यहाँ नी पे, यहाँ पे एक होता है पटेला, ठीक है, और मेटाटार्सल होता है 7, उसके अलावा सब सेम है, लेग में भी 30 और हैंड में भी 30, ठीक है। अच्छा, हिप जो है, हिप का दूसरा नाम है कॉक्सा, हिप का दूसरा नाम क्या है, कॉक्सा। आर्म का दूसरा नाम क्या है, ब्रेकियम, आर्म का दूसरा नाम क्या है, ब्रेकियम। रिस्ट को क्या बोलते थे हम लोग, पढ़े थे अभी, कार्पस। फिंगर को क्या बोलते हैं हम लोग, डैक्टाइलॉस, क्या बोलते हैं, डैक्टाइलॉस। फुट को क्या बोलते हैं, पॉड, फुट को क्या बोलते हैं, पॉड। एक हो गया सोल। अच्छा, हैंड को क्या बोलते हैं, किर या फिर चिर, ठीक है ना। ये होता है हैंड से चिरा जाता है ना, तो इसलिए उसको चिर या हैंड बोलते हैं, ठीक है ना। भावनाओं को समझो, पढ़ लो, ठीक है। जो बोन से बोन को कनेक्ट करे उसको बोलते हैं लिगामेंट, जो बोन को मसल से कनेक्ट करे उसको बोलते हैं टेंडन। कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। चलिए बताते हैं यहाँ पे, देखिए ये महाशय को देखिए, यहाँ पे हेयर दिखा रहे हैं हम, तो ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं पाइलस या ट्राइकोस, पढ़े थे अभी। और ये देखिए यहाँ पे हमारा ये हो गया लंग्स, देखिए ये हो गया हमारा लंग्स, ये हो गया हमारा हार्ट। अरे मान लीजिए ना, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा लंग्स है, लंग्स को निम्योन बोलते थे, हार्ट को कार्डियो बोलते थे। और ये हो गया हमारा चेस्ट, चेस्ट को बोलते थे हम लोग पेक्टस, ठीक है। और यहाँ पे आता है मीडियास्टिनम, ठीक है। ये बनाए हम अपना ब्रेस्ट, है ना, मेरा आपका सबका ब्रेस्ट। तो ये हो गया आपका ब्रेस्ट, तो ये ब्रेस्ट में हो गया निपल, निपल को बोले पेपिला, थेल या मेमिली,
है ना, और ब्रेस्ट को क्या बोले, मैस्ट या फिर मेमा, ठीक है। यहाँ से मिलता है मिल्क, मिल्क को बोलते हैं गैलेक्ट, मिल्क को क्या बोलते हैं, गैलेक्ट, ठीक है। और एब्डोमेन को क्या बोलते हैं, ठीक है, अवे फ्रॉम द डायफ्राम, डायफ्राम को बोले फ्रेनिक, डायफ्राम को बोले फ्रेनिक, फ्रेन फ्रेन, है ना। और यहाँ पे एब्डोमेन जो हो गया उसको बोले लेपार या फिर सिलियो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे देखिए हम बनाते हैं, ये फीमेल मान लीजिए अगर है ना, तो ये जो हम बनाए यहाँ पे हाईलाइट किए, तो ये हो गया हमारा क्लाइटोरिस, ठीक है। और ये हो गया फीमेल का यूरिन पास करने का जगह, ठीक है। और ये है आपका वेजाइना का ओपनिंग, है ना, ये वल्वा एरिया हम दिखा रहे हैं, और ये हो गया एनल ओपनिंग, ठीक है ना। तो देर आर 3 ओपनिंग्स, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो एक यूरेथ्रल ओपनिंग हो गया, एक क्लाइटोरिस हो गया, ठीक है, एक एनल ओपनिंग हो गया, ठीक है। चलिए, एल से लंग निमोन हो गया, एच से हार्ट कार्डियो हो गया, ठीक है। यहाँ पे जिसको कवर करके रखा है इसको हम लोग बोलते हैं हाइमेन, क्या बोलते हैं, हाइमेन, जिसको टूटने से फिर ब्लीडिंग होती है ना। चलो, उसके बाद लेबिया मेजोरा एक टर्म था, लेबिया का मतलब क्या था, लिप्स, बताए थे अभी हम, ठीक है। आगे में डिटेल में पढ़ते हैं। ये रहा हमारे लिप्स जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, है ना। चलिए, तो लिप्स का मतलब क्या हो गया, सिल या फिर लेबिया, ठीक है। गम का मतलब क्या था, जिंजिवा, ठीक है। नोज का क्या था, राइनो, और माउथ का क्या था, स्टोमा, कोई भी ओपनिंग, है ना। हेपैट ले लिए, लीवर को, ठीक है। गॉल ब्लैडर को क्या बोले हम लोग, छोले नहीं था, क्या था ये, कोले, ठीक है। सीकम है, सीकम अपेंडिक्स एक साथ रहता है यहाँ पे, है ना। ये चीज़ को हम लोग देख लिए। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे, ये रहा गैस्ट्रो, ये रहा इसोफेगस, ये रहा इसोफेगस, ठीक है। और ये आएगा आपका स्टमक में, स्टमक को बोले हम लोग क्या, गैस्ट्रो, गैस्ट्रो से निकला इंटेस्टाइन, सबसे पहला स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट आता है ड्यूडेनम, तो हम लिखे डी, फिर आता है पैनक्रियाज, फिर आता है स्प्लीन। सर बड़ा करके दिखाइए, ऐसे होता है, कुछ उल्टा पुल्टा मत समझ लेना, ये हम पैनक्रियाज बताएं, ठीक है ना। ये क्या है, पैनक्रियाज, ठीक। और ये है हमारा ड्यूडेनम, ये है हमारा स्प्लीन, इसको हम लोग बोलते हैं, याद करते हैं, डीपीएस, ड्यूडेनम, पैनक्रियास, स्प्लीन, तीनों एक साथ रहता है। और हम लोग को एनाटॉमी में पूछता भी था क्या है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट्स बताइए सर, ड्यूडेनम, इलियम, जेजुनम, ठीक है, DIJ, ठीक है। कोलोन जो होता है वो हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। पैनक्रियास जो टर्म है यहाँ पे आया है फ्लैशी ऑर्गन के रूप में, है ना। और स्प्लीन जो है ग्रेवियार्ड ऑफ RBC होता है, ठीक है। ये सब चीज़ के बारे में आप लोग और भी डिटेल में पढ़िएगा। आ गए हमारे, देखिए, पेनिस में, ये है माली पेनिस, ठीक है। ये ऊपर का जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस। ये क्लाइटोरिस जो होता है उसके होमोलोगस होता है फीमेल में, ठीक है। और ऊपर में देखिए ये हो गया प्रिप्यूस, ठीक है, प्रिप्यूस। और यहाँ जो स्किन होता है, स्किन को सर्जरी करके काट के निकाल दिया जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कमसिजम। किसी किसी में क्या होता है, सर्कमसिजम होता है कुछ रिलीजन में, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो पेनिस हो गया, फिर हो गया टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस में लगा हुआ है क्या, एपिडिडाइमिस, क्या लिखा हुआ है, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। तो टेस्टिस को डायमिस बोल दिए, है ना। तो टेस्टिस को हम लोग ऑर्किस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्किस। और ऊपर में क्या है, एपी, मतलब ऊपर में डिडाइमिस का, तो ये हो गया एपिडिडाइमिस, ठीक है। और ये ऊपर का जो सैक है टेस्टिस के चारों तरफ, ये हो गया आपका स्क्रोटम, ये हो गया स्क्रोटम। और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोसिल। अगर यहाँ पे पानी भर जाएगा तो हम लोग बोलेंगे हाइड्रोसिल। इसका सिल मतलब क्या था, स्वेलिंग, सिल का मतलब क्या था, स्वेलिंग, हाइड्रो मतलब तो वाटर, तो वाटर के कारण स्वेलिंग हो जाना, पानी भर जाना कहाँ पे, स्क्रोटम में, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोसिल, ठीक है। अब ये इस जगह को स्पेशल बताइए सर, अच्छा से बताइए सर, क्या है सर, बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में। ये देखिए, ये रहा प्रिप्यूस, ठीक है। ऊपर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, ये रहा हमारा यूरेथ्रा, ठीक है। वापस जा रहे हैं, ये है इजैकुलेटरी डक्ट भी है ये, ठीक है। वापस जा रहे हैं, ये रहा प्रोस्टेट। ओल्ड एज में प्रोस्टेट बढ़ जाता है, यहाँ पे पहला ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ट्यूमर हो जाएगा तो काट के निकाल देंगे, ठीक है ना। चलिए, प्रोस्टेटेक्टोमी हो जाएगा, प्रोस्टेट एक्टोमी हो जाएगा, मतलब काट के निकाल दो, ठीक है। और यहाँ पे काउपर ग्लैंड भी होता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, वो मतलब हम उतना डिटेल में नहीं बता रहे कि कहाँ पे होता है एग्जैक्ट, ठीक है, जस्ट जान लो यहाँ होता है, ठीक है। फिर आते हैं सेमाइनल वेसिकल, जहाँ पे स्पर्म स्टोर होता है, ठीक है। तो सर स्पर्म आया कहाँ से सर, पढ़ने में तो बड़ी मज़ा आ रहा है सर। देखिए, ये है वास्ट डिफरेंस, ये हम क्या बनाए, वास्ट डिफरेंस, ठीक है। तो वास्ट डिफरेंस जो है ये पूरा यहाँ आया, ठीक है, आया,
कहाँ से आया, टेस्टिस से आया। तो फिर अब वापस जाते हैं, मान लो ये है स्पर्म, ये स्पर्म, अब स्पर्म चला टेस्टिस से, ठीक है, विदाई होते हुए टाटा टाटा करके बाइक करते हुए जा रहा है, देखो टेस्टिस से जा रहा है, निकला यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे उसको कुछ कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर फील हुआ, इसको उसका नाम दे दिया स्पर्मेटिक कॉर्ड अपने नाम पे, ठीक है। स्पर्म क्या बोला, मेरे नाम पे रख दो, स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्पर्मेटिक कॉर्ड। यहाँ से देखो वास्ट डिफरेंस से देखो ऊपर जा रहा है, वास्ट डिफरेंस से देखो ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ठीक है, देखो जा रहा है, देखो जा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में गया, देखो ये रहा यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है, जा रहा है, जा रहा है, घूम के आया यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल्स में जाके स्टोर हो गया, ठीक है। या तो सीमेंस में और भी कुछ कुछ सब्सटेंस होते हैं, जैसे फ्रुक्टोज होते हैं, बहुत सारे प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, ये सब रिलीज़ हुआ, वो सब रिलीज़ होकर यहाँ पे आया। यूरिनरी ब्लैडर में क्या था, उसको क्या बोलते थे, सिस्ट, क्या बोलते थे, सिस्ट, जैसे सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर, ठीक है। तो यहाँ से देखो आया 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 आया, ठीक है, प्रोस्टेट से भी कुछ सिक्रेशंस हुआ, ठीक है, ये रहा हमारा सीमेन बन गया, ये सीमेन बना पूरा एकदम स्पर्म से खचाखच भरा हुआ, रेडी टू बाहर निकलने के लिए, ठीक है। इरेक्शन होगा, इजैकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे होता क्या नहीं होता रहने दो, पहले बाद में बताते हैं, ठीक है। या तो इंसान खुद से किया, या तो खैर ये सब डिस्कस नहीं करते अभी, ठीक है। अब आते हैं वल्वा, वल्वा हो गया वल्वर ऑरिफिस, ठीक है, ऑरिफिस मतलब ओपनिंग होती है, ठीक है। अब हम लोग डिटेल में बताते हैं इसको क्या है। देखो ये थोड़ा सा हेयरी पार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हटाया भी जाता है, बहुत लोग हटाते हैं, सेव करके रखते हैं, क्योंकि क्लीन रखना जरूरी होता है, नहीं तो वहाँ पे मतलब इन्फेक्शन का चांस होता है, बॉयल बन जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जगह, ये जगह क्या है, प्रिप्यूस, ठीक है। हम लोग फीमेल जेनिटलिया ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं अभी, वल्वा है ना, डरना मत कि क्या चीज़ है ये, क्या पढ़ा रहे हैं सर। देखिए ये प्रिप्यूस ऊपर का पार्ट हो गया, जस्ट यहाँ का पार्ट, ये रहा क्लाइटोरिस, ये जो है क्लाइटोरिस, ठीक है, जिसको हम लोग वहाँ पे ग्लैंस पेनिस के बराबर बताए थे। तो प्रिप्यूस बगल में हो गया, ठीक है, मेल फीमेल का बगल बगल में, राइट। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो है एक ओपनिंग होती है यहाँ पे, ये है हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग, यहाँ से पेशाब आता है बाहर, ठीक है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो पार्ट हम दिखा रहे हैं, ये वाला बड़ा वाला बाहर का पार्ट, ठीक है, ये वाला बड़ा का पार्ट, बचपन में ये पूरा कवर्ड रहता है, ठीक है ना। तो कवर्ड रहता है, तो पूरा कवर रहता है, तो कवर को फिर हम लोग जब उसको हटाएंगे, जब उसको अनकवर करेंगे, ऐसे करके हम लोग हटाएंगे, तो हम लोग को क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो ये यूरेथ्रल ओपनिंग हो गया। ये जो पार्ट जो दिख रहा है ऐसे करके, ये जो हमने साइड में ऐसे करके मैंने दिखाया, इसको हम लोग बोलते हैं लेबिया माइनोरा, लिप्स जैसा होता है, लिप्स, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ये वाला, ये हो गया वेजाइनल ओपनिंग, ये क्या है, वेजाइनल ओपनिंग। और इसके ऊपर में क्या रहता है हमारा, क्या रहता है, हाइमेन, ठीक है। तो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पूरा पार्ट है ना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, उसमें हाइमेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लेकिन ये किसी भी तरह से हॉर्स राइडिंग या किसी भी तरह से, या फिर आपका कोई इंजरी हो गया, चोट लग गया, गिर गया, तो टूट सकता है, जरूरी नहीं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में ही टूटे, ठीक है। और किसी किसी का टूट जाता है, ठीक है। तो मतलब दिल्ली साइड भी और बहुत जगह मैंने पढ़ा भी है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो जैसे इवन प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं, या फिर जो ये रहते हैं ना, तो जब मान लीजिए शादी उदी करने जाते हैं, तो वो हाइमेनोप्लास्टी कर लेते हैं, हाइमेनोप्लास्टिक कर लेते हैं। या फिर बहुत जो है कुछ लोग जो है क्या करते हैं, हाइमेनोप्लास्टिक कर लेते हैं। मतलब क्या हुआ कि सेक्सुअल इंटरकोर्स तो बहुत बार हो गया, ठीक है, बट उन्होंने क्या किया, जस्ट शादी से पहले क्या किया, हाइमेन अपना फिर से बनवा लिया, ठीक है। हस्बैंड को क्या लगा, ये तो भाई अभी अभी कभी हुआ नहीं है इनका, कभी इन्होंने किया नहीं है, लेकिन ठीक है। तो ये सब अभी नया अभी मार्केट में चल रहा है, मैंने डिटेल में सुना है, ये भी अभी मार्केट में चल रहा है, बहुत लोग ये चीज़ करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये हाइमेन हुआ, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, सर इसको और डिटेल में बताइए सर। तो ये लिथोटोमी पोजीशन पे हम दिखाए हैं, ठीक है। मतलब ये जो था ना, ये पैर था, ये पैर था, डिटेल में समझो। और ये एनल ओपनिंग है, यहाँ पे एनल ओपनिंग है, तो ये ऐसे करके मैंने बताया, ठीक है, समझ पा रहे हो। रुको, ये चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये लिथोटोमी पोजीशन है, नेट पे पढ़ना, लिथोटोमी पोजीशन क्या होता है, पैर फैला के बैठना, ठीक है ना, इस तरह से। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको देखो, ये क्या है, ये है हमारा क्रॉस सेक्शन, साइड से देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो पीछे से देखो, ये स्टार्टिंग करते हैं यहीं से, ये देखो रेक्टम है ना, निकला यहाँ पे एनल ऑरिफिस, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये जो पार्ट है ना, इसी को अभी हम बना के दिखाए थे, ये वल्वा हुआ, ये वल्वा है, यही चीज़ को अभी हम यहाँ पे दिखाए थे, ये वाला पार्ट,
ठीक है, ये वाला पार्ट वल्वा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ये जो अंदर का पार्ट है जो आपको दिख रहा है, ये है आपका कॉल्पोस। कॉल्पोस का मतलब क्या होता था? वेजाइना। क्या होता था? वेजाइना। और अंदर जाइएगा, अंदर जाइएगा, अंदर जाइएगा, ये हो गया यूटेरस, ठीक है, ये हो गया यूट्रस। और ये जो हम बनाए तो सर ये क्या है सर? ये जो आप बना रहे हैं सर, ये क्या है सर? ये मसल्स है। मेंस्ट्रुएशन का जो है, मेंस्ट्रुएशन में यहीं से निकलता है, मेंस्ट्रुएशन में ब्लड यहीं से आता है, राइट, यही रूट से आता है। ये मसल ब्रेकडाउन होता है और मायोमेट्रियम से ये फिर बाहर आता है, मतलब मायोमेट्रियम से मतलब वो टूटता है और फिर वो ब्लड बाहर आता है, राइट। और ये देखिए देखिए देखिए, ये यूरिनरी ओपनिंग, ये देखिए यहाँ पे है, ये यूरिनरी ओपनिंग है ना। उसके बाद ये, फिर ये 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे आइए, देखिए 1 2 3, किसी को कोई डाउट नहीं? 1 2 3 समझ में आ गया? किसी को डाउट होगा बाद में पूछ लेना, हमसे पूछ लेना, बाद में फिर समझा देंगे, कोई दिक्कत अगर होगा तो, राइट। तो ये हो गया आपका क्या? यूटेरस, ठीक है। यहाँ देखिए साइड से देख रहे हैं ना, तो ये रहा हमारा फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम लोग बोले ओविडक्ट। क्या बोले? ओविडक्ट। यहाँ रहा फिम्ब्री, क्या होता है? फिम्ब्री। और ये है हमारा ओवरी, ये है हमारा ओवरी। क्या है? ओवरी। ओवरी को क्या हम लोग नाम दिए थे? ऊफ्रिन या ऊफ्रॉन, है ना, ऐसे पढ़े थे ना। और फैलोपियन ट्यूब को क्या बोले थे? सेल्पिंग्स, ठीक है। ऊम को क्या बोले थे? हिस्टेर या मेट्रो। किसी किसी का यूट्रस काट के निकाल देते हैं तो हिस्टेरेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी क्या बोलते हैं? हिस्टेरेक्टोमी, ओके। चलिए हम लोग क्या पढ़े? हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है। मतलब हिस्टेरेक्ट मतलब क्या होता है कि यूट्रस को काट के निकाल देना। ये होता है ब्लडर, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसको काट के निकालने को क्या बोलेंगे? सिस्टेक्टोमी। सिस्ट को काट के निकाल दो, है ना। तो जब कैंसर होता है, कोई ट्यूमर होता है, तब भी हम लोग ये चीज़ करते हैं, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लडर हम बताएं, और ये यूट्रस हो गया। और ये जो हम बनाए थे ये है क्या? ये आपका कोलोन आते आते ये आपका रेक्टम हो गया, और ये आपका एनल कनाल, ठीक है। और ये थाई है, ये फीमेल का थाई है, ठीक है ना। चलिए हो गया। अब कुछ गंदी बात करते हैं, जानते हैं कि क्या क्या चीज़ होता है। ये सब के बारे में लोग बहुत कम डिस्कस करते हैं, ठीक है। टॉकिंग अबाउट सेक्स इन इंडिया इज़ लाइक अ क्राइम, ठीक है। मतलब पता नहीं भगवान जाने क्या बता दिया, बट ये हमारी स्टडी में है, कोर्स में है, इसीलिए हम इसको जानेंगे, ठीक है। सो पेनिस इन वेजाइना, ठीक है। ये टर्म अगर हम देखें, ये केस 1 हम लेते हैं, ठीक है। तो बैलाइन एंड कॉल्पोस एक साथ मिला तो क्या बना? कॉइटस। क्या हुआ? कॉइटस। या हम लोग बोलेंगे कंसेप्शन। यहाँ निकला सीमेन, यहाँ है स्पर्म, ठीक है। ये हुआ सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये हुआ स्पर्म ओवम मिलके बनाया, इम्प्रेग्नेशन हो गया, प्रेग्नेंट हो गया, इसको बोलेंगे कॉप्यूलेशन। क्या बोलते हैं? कॉप्यूलेशन। ये सब टर्म हो गया। कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? प्रिवेंट द कंसेप्शन। फेलियर हो गया तो क्या हो गया? चाइल्ड हो गया। तो चाइल्ड में हम लोग पीडियाट्रिक्स में पढ़ेंगे फिर चाइल्ड को, या फिर न्यूनेटोलॉजी में पढ़ेंगे, तो बाद में सब डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग पढ़े केस नंबर 1। भैया पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? नॉर्मल, ठीक है। अब आते हैं एबनॉर्मल। सुनिए, ये भी होता है। मेल का पेनिस, ठीक है, फीमेल का एनस, ये हो गया एनल इंटरकोर्स, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सोडोमी। क्या बोलते हैं? सोडोमी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जान के रखिए, ये प्रॉब्लम है, राइट। ये हो गया। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है? एक होता है बक्कल क्वाइटस। बक्कल क्वाइटस मतलब मेल पेनिस, राइट, एंड फीमेल माउथ ओपनिंग, है ना। तो ये हो गया बक्कल क्वाइटस, ठीक है ना। तो दीज आर नॉट गुड थिंग्स, लाइक मतलब जस्ट बता दे रहे हैं, ठीक है, कि ये सब दीज आर लाइक काइंड ऑफ परवर्जन भी बोल सकते हैं, या फिर कहीं कहीं लोग यूज़ करते हैं इसको, ठीक है ना। अब थर्ड क्या हो गया? मेल पेनिस, मेल एनस। तो ये मैन हु इज हैविंग सेक्स विथ मैन, ये लोग गे हो गए, ठीक है। वल्वा फीमेल, वल्वा फीमेल, तो ये हो गया लेस्बियन, लेस्बियन सेक्सुअल प्रैक्टिस। इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइबेडिज्म। क्या बोलते हैं? ट्राइबेडिज्म। इसको हम लोग लेस्बियन। और ये जो पोस्चर होता है वो सीजर पोस्चर होता है, ठीक है, सीजरिंग पोजीशन, ठीक है। सीजरिंग पोजीशन में ये ट्राइबेडिज्म प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। टंग मेल या फिर फीमेल का, वल्वा ऑफ द फीमेल कनिंगुलस, ठीक है। दिस इज द केस नंबर 5, ठीक है। हैंड ऑफ द मेल या फिर फीमेल इन द फीमेल वेजाइना, ठीक है, इसको बोलते हैं फिस्टिंग। क्या बोलते हैं? फिस्टिंग।
फिंगर ऑफ द मेल और फीमेल, वेजाइना ऑफ द फीमेल, इसको बोलते हैं फिंगरिंग, ठीक है। नाउ गेटिंग प्लेजर फ्रॉम द सेक्सुअल प्लेजर या सेक्सुअल प्लेजर बाय हर्टिंग पीपल, किसी को मार के इन्फ्लिक्ट ऑफ द पेन करके करना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सैडिज्म। क्या बोलते हैं? सैडिज्म, ठीक है। डिराइविंग प्लेजर फ्रॉम क्रुएल्टी टू एनिमल, इसको बोलते हैं जूज सैडिज्म, ठीक है। तो ये सब सेक्सुअल परवर्जन में आता है, ये सब के बारे में और हम डिटेल में नहीं बताते हैं। फॉरेंसिक में, फॉरेंसिक की किताबों में ये सब डिटेल में मिलेगा, या फिर आप जानते हैं कहाँ मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म पढ़े थे, जिम्नो। जिम्नो मतलब क्या होता था? जिम्नोफोबिया। जिम्नो मतलब इतना जो हम लोग अभी पढ़े कि ये चीज़ होता है तो आदमी क्या हो जाएगा? डर जाएगा। किससे? नेकेडनेस से। तो जिम्नोफोबिया क्या है? फियर फ्रॉम नेकेडनेस। गैमोफोबिया, ठीक है, फियर फ्रॉम मैरिज, शादी से डरना, ठीक है, नेकेड होने से डरना, ठीक है। क्वाइटोफोबिया या जीनोफोबिया, फियर फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स। गाइनीफोबिया, फियर फ्रॉम वोमेन, जैसे लेस्बियन के बारे में पढ़े ना, तो फियर फ्रॉम वोमेन हो गया। फिर एंड्रोफोबिया, फियर फ्रॉम मेन, और आपको बताई थे ऑल मेन्स आर डॉग्स, जो ऐसे कुछ फेमिनिस्ट बोलते रहते हैं, ठीक है। तो काइनोफोबिया, फियर फ्रॉम डॉग्स। तो ये सब टर्म्स इसीलिए हम बताए क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज भी आपको कभी कभी पूछा जाती है कि कौन कौन सा फोबिया होता है, कैसे कैसे होता है। सो हैव पेशेंस, पार्ट 2 इज कमिंग सून, ठीक है। 1.5 घंटा का लेक्चर कंप्लीट हुआ। ओके, टाटा।